तो आधुनिक इतिहास में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है ना। देखिएगा, कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, और जो विजेता होते हैं वो तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। तो आधुनिक इतिहास अगले 10 मिनट में आप सभी के सामने आने वाला है, जिसमें 1901 से लेकर के 1947 तक की जो पूरी कहानी होगी वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिएगा, 7 अगस्त 1905, याद कीजिए 1905 का जो साल था आपके, करजन साहब इस समय भारत के अंदर वायसराय थे, और इन्होंने भारत के अंदर जो बंगाल जो विभाजन है इसकी घोषणा इन्होंने भारत के अंदर कर दी थी। और इसी के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में, कहाँ पर, कलकत्ता के टाउन हॉल के अंदर जो है, कलकत्ता के टाउन हॉल के अंदर विदेशी वस्तुओं का जो बहिष्कार है इसको स्टार्ट किया गया है ना। कलकत्ता के टाउन हॉल में जो विदेशी वस्तु है इसका जो बहिष्कार था इसको चालू किया गया, इसको स्टार्ट किया गया। और वे तारीख कौन सी, वो तारीख थी आपके 7 अगस्त 1905, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, 16 अक्टूबर 1905, ये वही तारीख है जिस तारीख को बंगाल जो है इसका विभाजन होना तय हुआ था। ठीक है, इसी तारीख को बंगाल जो विभाजन आपके यह तय किया गया था, और इसी तारीख को आपके रक्षाबंधन दिवस के रूप में बनाया गया था। आगे देखिएगा, 1907 पूछूं आपसे, याद कीजिए, सूरत अधिवेशन जो है वो इस समय होता है, और सूरत जो अधिवेशन हुआ था जो कि आपके कांग्रेस का अधिवेशन था, इस अधिवेशन के अंदर रास बिहारी, कौन, रास बिहारी घोष जो है ये आपके इसमें अध्यक्ष बनते हैं। और इस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल का आपकी विभाजन हो गया। ठीक, ब्रेकअप हो गया था। कांग्रेस में 2 दल बन गए आपके, गरम दल अलग हो गया आपके लाल बाल पाल वाला, और जो आपके नरम दल है वो अलग हो गया 1907 के अंदर। इसके बाद में दोस्तों 1909 की बात करूं आपसे, इसमें आपके कौन सा, इसमें आपके जो है मार्ले मिंटो एक्ट, कौन सा है, मार्ले मिंटो जो एक्ट है आपके वो 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट आता, नोट करना आपके। और इसी एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली भारत में स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इसी के द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन जो प्रणाली है इसकी भारत के अंदर शुरुआत होती है, आपको ध्यान रखना है, मार्ले मिंटो एक्ट 1909 के द्वारा। आगे देखिएगा, 9 जनवरी 1915 पूछूं आपसे, जो गांधी जी बैक है ना, जो महात्मा गांधी जी है, महात्मा गांधी जी हैं वो भारत आ चुके हैं, गांधी जी बैक, आपको ध्यान रखना है 9 जनवरी 1915 को। और 9 तारीख को जो है हम, इसी तारीख को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, 1916 पूछूं आपसे, तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हो गया, और आपको याद होगा इस अधिवेशन के हेड कौन थे, अंबिका चरण मजमूदार जो है वो इस अधिवेशन के हेड थे, आपको ध्यान रखना है। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है इनका आपस में क्या होगा, आपके इनके बीच में आपके पैक्ट हो गया, या फिर इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ। और जो नरम दल और जो गरम दल है इनके बीच वापस से क्या होगा, पैचअप हो गया, ये आपस में विलय हो गया, ध्यान रखना है 1916 के अधिवेशन के अंदर। आगे देखिएगा, 1917 की बात करूं आपसे, और इसी आपके 1916 के अंदर ही आपके इसी में लिखिएगा, आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है इसकी स्थापना भी होती है। और इसी वर्ष आपके होम रूल लीग मूवमेंट जो है, होम रूल लीग मूवमेंट जो है यह भी आपकी इसी वर्ष स्टार्ट होता है। एनी बेसेंट और आपके बाल गंगाधर तिलक का नाम आपको ध्यान रखना है ना। और बीएचयू की स्थापना भी इसी वर्ष। आगे देखिए, 1917 की बात करूं आपसे, याद कीजिए, तो 1917 जो आपके कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है, और इस अधिवेशन की हेड कौन होती है, एनी बेसेंट इस अधिवेशन की हेड होती है। और आपको ध्यान रखना है कि ये कांग्रेस की पहली महिला क्या थी, अध्यक्ष थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी वर्ष में चंपारण सत्याग्रह होता है, और महात्मा गांधी जी पहली बार इसमें भाग लेते हैं, और ये बिहार के अंदर होता है। और जो नील की जो खेती थी, नील की जो खेती है इसके विरोध में, और यहाँ पर जो प्रथा चल रही थी आपके तिनगठिया प्रथा, इसके विरोध में ये स्टार्ट होता है, चंपारण के अंदर होता है। आपके शुक्ला जी ने महात्मा गांधी जी को बुलाया था, यहाँ पर ध्यान रखना है ना। 1919 पूछूं आपसे, इसमें एक तो रोलेट एक्ट आ गया, याद कीजिए, ना अपील ना दलील जो कानून है आपके वो है रोलेट एक्ट, ना अपील ना दलील ना वकील। ठीक है, अगला पॉइंट, इसी वर्ष में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आ गया आपके।
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो अधिनियम है वो भी इसी वर्ष में आ चुका है, जहां पर प्रांतों में ड्वेल सिस्टम जो है इसको लागू किया गया, आपको ध्यान रखना है। तो 1919 का रॉलेट एक्ट हो गया, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो है यह भी 1919 का है। और 13 अप्रैल 1919 को एक घटना होती है आपकी, जिसका नाम था जलियांवाला बाग नरसंहार, ठीक है। और ये जो घटना थी आपकी, इस घटना के बाद में अमृतसर के अंदर होती है, और इसमें आपके वकील के रूप में भारत की ओर से शरशंकर नायर जो है इनको अपॉइंट किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा 1920 की बात करूं मैं आपसे, तो 1920 लिखिएगा। 1920 जो आपके भारत में जो असहयोग आंदोलन है इसकी शुरुआत कब हो चुकी है? 1920 के अंदर जो है इस आंदोलन की शुरुआत भारत में होती है। और जो महात्मा गांधी जी हैं आपके, वो क्या करते हैं आपके, वो अपने केसर हिंद की जो उपाधि है इसे त्याग देते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है फरवरी 1922, ठीक है। याद कीजिए चौरी चौरा घटना होती है आपके, चौरी चौरा घटना होती है कहाँ पर? गोरखपुर के अंदर होती है, नोट करना, गोरखपुर के अंदर होती है यूपी में। और इस घटना के बाद में जो असहयोग जो आंदोलन था इसको समाप्त कर दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसको अंत कर दिया गया। इसके बाद 1923 पूछूं आपसे, याद कीजिए भाई साहब 1923 जो आपके इस समय स्वराज पार्टी किसकी स्थापना होती है? स्वराज पार्टी की स्थापना होती है, नोट कीजिएगा। और स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाले कौन थे? चित्तरंजन दास थे, CR दास थे, और मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, नाम नोट करना। 1923 स्वराज पार्टी, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में 1924 पूछूं आपसे, बेलगाम अधिवेशन होता है, और जो बेलगाम जो अधिवेशन था इसके हेड कौन थे? महात्मा गांधी जी आपके इसके हेड बनते, पहली बार ही हेड बने, ठीक है। इसके बाद 1925 पूछूं आपसे, इस वर्ष में आपके कानपुर अधिवेशन होता है, और इसकी हेड कौन बनती है? सरोजिनी नायडू इसकी हेड बनती है। पहली भारतीय महिला हेड कौन आपके? यही थी, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 9 अगस्त 1925 पूछूं आपसे, इस तारीख को काकोरी ट्रेन एक्शन क्या होता है? काकोरी ट्रेन एक्शन जो है वो इसी तारीख को होता है। पहले इसका नाम काकोरी ट्रेन डकैती था, अब इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन हो चुका है। 9 अगस्त 1925 राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहेड़ी, लिखना आपके, रोशन सिंह और आपके चंद्रशेखर आजाद, ये सब शामिल थे इसके अंदर। 9 अगस्त 1925 काकोरी ट्रेन एक्शन, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए 1927 पूछूं आपसे, साइमन कमीशन जो है, साइमन कमीशन जो है इसका निर्माण होता है 1927 में, इसका फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। 7 लोग थे इसमें, सबके सब विदेशी थे, और 1928 के अंदर ये भारत आ गया ना, 1928 में ये भारत आ गया था। इसका विरोध भारत में होता है, साइमन गोबैक के नारे भारत के अंदर लगाए गए, ठीक है। इसी वर्ष में आपके नेहरू रिपोर्ट जो है यह भी भारत में पेश होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मोतीलाल नेहरू जो है ये रिपोर्ट बनाते हैं, 1928 आपको नोट करना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 1929 पूछूं आपसे, तो लाहौर अधिवेशन जो है, लाहौर अधिवेशन ये कब होता है आपके? ये आपके 1929 के अंदर होता है, लिखना आपके। और जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं, और भारत में पहली बार पूर्ण स्वराज जो है इसकी मांग यहाँ पर होती है। और 26 जनवरी 1930 को हमने पूर्ण स्वराज दिवस जो है घोषित कर दिया ना, 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस जो है यह घोषित कर दिया गया, आपको ध्यान रखना, 26 जनवरी 1930 को। आगे देखिएगा 1930 की बात करूं मैं आपसे, तो इस समय कौन सा, इस समय आपके जो भारत में जो आपके सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है ये भारत में स्टार्ट हो गया। और इसी के तहत भारत में याद कीजिए दोस्तों आपके 12 मार्च 1930 से 12 मार्च 1930 आपके साबरमती जो आश्रम है यहाँ से एक आंदोलन स्टार्ट हुआ आपके, जो कि 6 अप्रैल 1930 डांडी पहुंचकर, कहाँ पर? डांडी पहुंचकर के समाप्त होता है, नमक कर के विरोध में होता है। इसको डांडी मार्च कहते हैं। ये किसका हिस्सा था? आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा, आपको ध्यान रखना 1930 के अंदर जो है, नोट कीजिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। और जो हमारा फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है यह भी आपके इसी में आपके लास्ट के महीने के अंदर
अंदर स्टार्ट हो गई, आपको ध्यान रखना, जिसमें कांग्रेस ने आपके भाग नहीं लिया था, याद रखना, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 नोट कीजिएगा, दांडी यात्रा 1930 ध्यान आपके, और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी आपको ध्यान रखनी है ना। इसके बाद 5 मार्च 1931 पूछूं आपसे, नोट कीजिएगा, इस टाइम पर गांधी इरविन पैक्ट होता है। क्या होता है? गांधी इरविन जो पैक्ट है ये इस तारीख को हुआ था, आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के तहत ये तय होता है कि जो कांग्रेस है और सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें भाग लेगी, ये तय होता है ना। 23 मार्च 1931 पूछूं आपसे, याद कीजिए, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन्हें फांसी जो होती है आपके वो कब होती है? 23 मार्च 1931। वो मोहब्बत भी बड़ी कमाल की रही होगी, जिसका रांझा भगत सिंह और जिसकी हीर आजादी रही होगी, और मोहब्बत बड़ी कमाल की रही होगी। 23 मार्च की तारीख आपको ध्यान रखना है। और 1931 के अंदर ही सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। इसमें जो महात्मा गांधी जी आपके वो तो भाग लेने जाते हैं, आपके राजपुताना जहाज से जाते हैं, और फिर थर्ड के अंदर भाग नहीं लेते हैं ना। आगे देखिए 1931, मैंने अभी आपसे कहा कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होती है आपके वो कहाँ होती है? वो इसी में होती है, ठीक है। 1932 पूछूं आपसे, पहली बात तो सांप्रदायिक जो पंचांग है, सांप्रदायिक जो पंचांग है वो कब आता है? वो इसी टाइम पर आता है। लाने वाले कौन था आपके? इसको लाने वाले थे रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन थे आपके? रैमजे मैकडोनाल्ड आपके प्रधानमंत्री जो है आपके लाने वाले थे इसको। इसके अलावा इसी वर्ष में सितंबर के महीने के अंदर ही पूना पैक्ट होता है, ठीक है। इसी वर्ष में सितंबर के महीने में ही पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट किसके बीच में होता है? तो महात्मा गांधी प्लस आपके जो पंडित भीमराव अंबेडकर जी जो हैं इनके बीच में हुआ, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए तो सर 1940 की बात करूं मैं आपसे, तो 1940 लिखना, आपके अगस्त प्रस्ताव जो आपके ये इस वर्ष का है, आपको ध्यान रखना है 1940 का, ठीक है। इसके अलावा व्यक्तिगत सत्याग्रह जो आपके आंदोलन था यह भी स्टार्ट होता है। और पहला व्यक्ति कौन था आपके? पहले व्यक्ति थे विनोबा भावे, पहले व्यक्ति थे, आपको ध्यान रखना है ना। 9 अगस्त 1942 पूछूं आपसे, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये आपके स्टार्ट हो गया। और इस समय लिनलिथ गो जो है आपके ये भारत के वायसराय थे। और इससे पहले ऑपरेशन जीरो आवर जो है ये भारत में स्टार्ट हुआ। करो या मरो का जो नारा है आपके, डू एंड डाई का जो नारा है वो भी यहाँ पर दिया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मार्च 1946 पूछूं आपसे, याद कीजिए इस तारीख को, आपके कैबिनेट मिशन जो है, कैबिनेट मिशन जो है इसका निर्माण किया गया। आपके कैबिनेट मिशन जो है इसका निर्माण किया गया। याद कीजिए 3 लोग कौन कौन से थे आपके? पैंथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये तीनों शामिल थे इसके अंदर। पैंथिक लॉरेंस जो आपके ये क्या थे? इसके अध्यक्ष थे, आपको ध्यान रखना है। और सुन मैंने आपसे यहाँ पर कहा था कि भारत में जो संविधान सभा है इसको बनाने के लिए कैबिनेट मिशन आता है, नोट करना। और अगला पॉइंट आपकी कि इसने कहा था कि हर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट भारत के अंदर होने वाली है, और कुल 389 सीट जो हैं ये इसमें होने वाली, ये भी तय होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके 9 दिसंबर 1946 पूछूं आपसे, संविधान सभा की जो पहली बैठक है आपके, संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो इस तारीख को होती है, आपको ध्यान है। और इसी बैठक के अंदर सच्चिदानंद सिन्हा जो है इन्हें क्या बना दिया गया? इन्हें आपके अस्थायी जो अध्यक्ष है वो अपॉइंट किया गया ना। इसके बाद 13 दिसंबर पूछूं आपसे, उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तावना है वो पेश होती है, इस तारीख को नोट करना। और ये इसे हम क्या बोलते हैं? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश की थी, और 22 जनवरी 1947 को उसको स्वीकार किया गया, ध्यान रखना, ठीक है। 3 जून 1947 पूछूं आपसे, तो माउंटबेटन भारत के वायसराय बनाए गए आपके। उन्होंने आपके ये 3 जून घोषणा करते हैं कि भारत पाकिस्तान जो है 2 राष्ट्र, अलग अलग राष्ट्र होंगे, ये आपको 3 जून की तारीख ध्यान रखना है, ठीक है। 18 जुलाई पूछूं आपसे 1947 आपके, तो भारत का स्वतंत्रता जो अधिनियम है आपके वो किस तारीख का? वो आपके 18 जुलाई 1947 का, ठीक है। 26 नवंबर 1949 पूछूं, संविधान बन के कब तैयार हो गया? आपके संविधान बन के तैयार हो चुका है 26 नवंबर 1949 को, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 पूछूं आपसे, इस तारीख को संविधान जो है भारत के अंदर वह लागू हो गया है।
और इस संविधान का कुछ आंशिक जो आपके आर्टिकल है, 16 आर्टिकल जो थे आपके, वो इस तारीख को लागू होते हैं, आपको नोट करना है। और ये बात आर्टिकल नंबर 394 में लिखी हुई है। इसमें सिटीजनशिप भाग 2 जो है ये भी इसी में शामिल है, आपको नोट करना है। और 26 जनवरी को पूरा संविधान भारत के अंदर जो है वह लागू हो चुका है। इससे 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को भारत के अंदर, नोट करना आपके, भारत के अंदर पहली बात तो साइन इस तारीख को होते हैं आपके। अगला क्वेश्चन आपके सवाल पूछूं आपसे कि भारत में जो राष्ट्रीय गान है और जो राष्ट्रीय गीत है इसको कब स्वीकार किया गया? तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को हमने इसी आपके तारीख को स्वीकार किया, ठीक है। और इसके 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 पूछूं आपसे, इस तारीख को सुप्रीम कोर्ट जो आपके इसका फॉर्मेशन हो गया था, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं पर 22 जुलाई 1947 पूछूं आपसे, जो भारत में जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको हमने इस तारीख को अपनाया, आपको नोट करना है। ये था हमारा गायत्री मंच, जिसमें मैंने आपको 1901 से लेकर के 1950 तक की जो घटनाएं थी मैंने आपको एक वीडियो में समझा दिए। टाइम टाइम पर ये आपको क्लास 4 जो है वो गायत्री मंत्र के रूप में सुनाई देगी, जिससे कि आपका रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। स्वागत है आप सभी का। नीलम, कंचन, अनीता, पारुल, अनिकेत, सुनील, संदीप, गणेश, विशाल, ऋषि, आलोक, विवेक, पिंटू, रश्मलाई, पीयू, सभी का स्वागत है आप सभी का। और तुम तो वैसे मेरे मांझी हो, तो तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम होने। पूरे ध्यान से हर सवाल को देखना है, ठीक है। चलिए, स्वागत है आपका। 11 जून 2025 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण, सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। फ्रांस ब्राजील ने महासागर केंद्रित ब्लू नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन पहल की शुरू। मृत्युंजय महापात्र को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से किया गया सम्मानित। 11 जून को मनाया गया विश्व खेल दिवस 2025। आईआईटी खड़गपुर ने यात्रियों को सड़क पर हरित मार्ग चुनने में मदद करने के लिए ड्रम ऐप किया लॉन्च। एमएस धोनी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले बने 11वें भारतीय क्रिकेटर। पीएम मोदी कनाडा में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन 2025 में करेंगे भारत का नेतृत्व। भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क दिल्ली में होगा प्रारंभ। मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम होगा राजा भभूत सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य। श्रीलंका में 2000 साल पहले बौद्ध धर्म के आगमन को चिन्हित करने के लिए आयोजित किया गया पोषोन पोया महोत्सव। केरल के विजिंजाम बंदरगाह पर पहुंचा दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज MSC अरीना। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को सेना का उप प्रमुख रणनीति किया गया नियुक्त। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मतलब चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, और शेर शेरनी करके दिखलाएगा। सुनिएगा, सब्र रखो अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। सब्र रखो अभी मेहनत जारी है, एक दिन वक्त खुद कहेगा कि ये ले अब तेरी बारी है। बस उस दिन तक आपको प्रयास करना है। ये पैर के छाले, ये हाथों की हथेली में आता हुआ पसीना, ये यहां से टपकता हुआ पसीना, कमर में होता हुआ दर्द, इन सबको जिंदगी में जब सफल हो जाओ ना, उसके बाद देखना बड़ा अच्छा लगने वाला है, बड़ा सुकून देने वाला होगा। उससे पहले नहीं देखना। इन पैरों में पड़ते हुए छालों को मंजिल पर पहुंचने के बाद देखना, उससे आपको सुकून मिलेगा। आइए, स्वागत है आप सभी का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने यहां पर है। हाल ही में महासागर केंद्रित ब्लू नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन पहल किसने शुरू की? देखो दोस्तों, आपसे इस पहल का नाम क्या? आपके ब्लू
एनडीसी, ये कोई नई पहल नहीं है। अगर आपने कभी कोप आपके कोप 21 आपने सुना होगा, पेरिस, और आपकी जो पेरिस जो आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 पेरिस के अंदर हुई थी 2015 के अंदर, उसके बाद में भी आपके विश्व के अंदर नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो आपके मतलब कौन सा देश कितना जो कार्बन उत्सर्जन आपके उसमें कमी करने वाला, ये तय हुआ था, आप सभी जानते होंगे। ठीक है, वही दोस्तों वही आपके कि हर देश कितना कितना कार्बन इमिशन कम करेगा, आपके कितना टारगेट वो लेने वाला है, वो आपको कम करने के लिए जो है यहाँ पर ब्लू का मतलब हो गया बस केवल महासागर के लिए हो गया ना, केवल महासागर के लिए हो गया आपके। तो महासागर वाले क्षेत्र के अंदर कौन कौन देश कितना कितना आपके कार्बन इमिशन कम करने वाला है, इसके लिए आपकी ब्लू एनडीसी पहल स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो ब्लू एनडीसी पहल जो आपकी, अरे ब्लू एनडीसी पहल पूछूं आपसे, इसका तो मतलब आपके एनडीसी का मतलब होता है कि आपके एनडीसी का मतलब है नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, मतलब कि राष्ट्रीय स्तर पर हर कोई देश जो है अपना अपना जो योगदान है आपके, उस योगदान को चिन्हित करने वाला होगा, बताने वाला होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ब्लू एनडीसी आपको ध्यान रखना है ना, ब्लू एनडीसी ये आपको नोट करना है। ये पहल स्टार्ट किसने की आपके, तो इस पहल को पूछूं आपसे, पहल को स्टार्ट करने वाले कौन, तो इस पहल को स्टार्ट करने वाले एक तो फ्रांस देश हो गया और एक ब्राजील देश हो गया। इन दोनों देशों ने मिलकर के इस पहल को स्टार्ट करा है। मुद्दा इस बात का आता है कि यही दो देश सामने क्यों आते हैं दोस्तों ना। देखो पहली बात तो मैंने कहा आपसे, ये ब्लू का मतलब क्या हो गया आपके, तो ये महासागर हो गया क्या आपके, तो इसका उद्देश्य महासागर संरक्षण जो है ये इसका उद्देश्य है। ये तो आप समझ चुके मेरी बात को। ठीक है, अच्छा याद करो, अभी मैंने आपको 9 जून को एक घटना लिखवाई थी कि महासागर सम्मेलन आयोजित हो रहा है और 9 जून से 13 जून के बीच में होने वाला है। कहां पर दोस्तों होगा वो सम्मेलन आपके, अरे कहां सम्मेलन होगा बताओ आपके, तो ये 9 जून से 13 जून के बीच में सम्मेलन आयोजित होगा आपके। तो 9 जून से 9 जून को एक सम्मेलन आयोजित हो रहा है, यूएन महासागर सम्मेलन। कहां पर हो रहा है, यूएन महासागर सम्मेलन जो है इसका आयोजित हो रहा है। और ये कहां पर हो रहा है, नीस के अंदर, याद करो नीस के अंदर ना, और नीस कहां पर, फ्रांस के अंदर। कहां पर, फ्रांस में। और मैंने आपसे कहा था कि इसके मेजबान देश कौन कौन से थे, इसके मेजबान देश आपके 2 थे, एक तो खुद फ्रांस था इसका। अध्यक्ष की बात करूं मैं आपसे, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष इसका खुद फ्रांस अध्यक्ष था। और इसके अलावा एक देश और है कोस्टारिका। कौन सा, कोस्टारिका जो है यह भी इसका अध्यक्ष था, मैंने आपको उस दिन लिखवाया था। ठीक है, तो ये दोनों बातें हम पहले लिख चुके हैं कि नीस के अंदर फ्रांस में यूएन जो महासागर सम्मेलन है इसका आयोजन हुआ है और इसके अध्यक्ष कौन कौन है, तो फ्रांस और कोस्टारिका जो है वो इसके अध्यक्ष मैंने आपसे कहा। ठीक है, तो पहली बात तो ये फ्रांस क्यों आया सामने, क्योंकि ये सम्मेलन कहां पर हो रहा है, नीस के अंदर हो रहा है और वहीं पर ब्लू एनडीसी पहल को आपके लॉन्च किया गया। तो गुरुजी ब्राजील क्यों आया, क्योंकि अगर पूछूं आपसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 30 जो है इसका आयोजन नवंबर 2025 में कहां पर होगा, तो ये ब्राजील के अंदर होगा। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 30 जो है इसका जो आयोजन होने वाला है 2025 आपके नवंबर के महीने में, वो कहां पर होने वाला है, तो ये ब्राजील के अंदर होने वाला है। तो मेरी बात समझ गए कि यही 2 देश सामने क्यों आए, तो फ्रांस तो इसलिए सामने आया क्योंकि यहीं पर क्या हो रहा है, यहीं पर ब्लू एनडीसी पहल जो है यहीं पर हो रही थी, ये आपके सम्मेलन यहीं पर हो रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके ब्राजील क्यों सामने आया, तो ब्राजील इसलिए आया क्योंकि कॉप 30 कहां पर हुआ, ये ब्राजील के अंदर होगा, इसलिए ब्राजील सामने आया। तो 2 देश जो हैं वो सामने यहां पर आ चुके हैं, फ्रांस और ब्राजील। इन्होंने मिलकर के ब्लू एनडीसी पहल लॉन्च कर दी है। ब्लू एनडीसी का मतलब क्या है आपके, इसका मतलब है जो महासागर आपके इसका संरक्षण करना आपके, और जो तापमान वृद्धि है उसको 1.5% तक सीमित रखना इसका लक्ष्य होगा। ठीक है, तो लेना तापमान जो वृद्धि है, इस तापमान वृद्धि को 1.5%, तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना जो है ये इसका उद्देश्य होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सीमित रखना जो है ये इसका उद्देश्य है, ये आपको नोट करना है। और सीओपी आप जानते हो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और विश्व महासागर
दिवस कब मनाते हैं, याद कीजिएगा, विश्व महासागर दिवस जो है यह मनाते हैं हम कब, आपके 8 जून। कब बनाते हैं, 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, ए और बी दोनों आपके ठीक आंसर, ठीक है। अच्छा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर फर्स्ट ये कहाँ होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 8 जो है ये कहाँ होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 3 कहाँ पर होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 21 कहाँ होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर आपके 29 28 कहाँ होती है, और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 29 कहाँ पर, बताओ आपके कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी पूछूं आपसे, पहली कब होती है, 1995 के अंदर, कहाँ पर होती है, बर्लिन के अंदर, जर्मनी में होती है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला कॉन्फ्रेंस का मतलब COP का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, है ना। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 8 कहाँ होती है, ये इंडिया में होती है, दिल्ली के अंदर, कब होती है, सन 2002 में होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 3 पूछूं आपसे, यह टोक्यो में होती है, कहाँ पर, जापान में, 1997 में होती है। आपको याद होगा दोस्तों आपके, अच्छा टोक्यो नहीं, क्योटो में होती है, कहाँ होती है, क्योटो में होती है। आपको याद होगा क्योटो प्रोटोकॉल 1997 वो यहीं पर हुआ था ना। COP 21 की बात करूं आपसे, ये पेरिस के अंदर होता है, ये पेरिस में होता है, और 2015 की बात है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहीं पर याद करो, यहीं पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसका शुभारंभ इंडिया और फ्रांस ने मिलकर किया था ना। आगे चलिएगा, COP 28 की बात करूं मैं आपसे, ये UAE के अंदर COP 28 हुआ है ना, और COP 29 कहाँ हुआ है, बाकू के अंदर हुआ है, और बाकू आप जानते हो कहाँ पर है, अजरबैजान के अंदर, कहाँ पर है, अजरबैजान के अंदर स्थान बाकू है, यहाँ पर COP 29 जो है इसका आयोजन किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये UN ओशियन कॉन्फ्रेंस, देखो नाइस के अंदर आपके नीस जो है, ये फ्रांस के अंदर नीस स्थान जो है यहाँ पर हुआ है, 9 जून से 25 से आपके स्टार्ट हुआ है ना। हाल ही में 72वां मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली कौन आपके, अरे अभी हाल ही में मिस वर्ल्ड कहाँ पर हुआ है, ये हैदराबाद के अंदर, कहाँ हुआ है, हैदराबाद में। कौन से क्रम का हुआ है, 72वें क्रम का हुआ है, ठीक है। इसको जीतने वाला कौन आपके, ओपल सुजाता जो है आपके जीतने वाली, ठीक है। कहाँ की रहने वाली है, थाईलैंड, कहाँ की रहने वाली है, थाईलैंड की रहने वाली है, आपको ध्यान रखना है। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला दूसरा राज्य कौन सा हो गया, पहला राज्य कौन सा आपके, फर्स्ट राज्य हो गया मिजोरम, सेकंड कौन सा है, गोवा सेकंड हो गया ना। 31 मई 25 को पश्चिमी सीमावर्ती राज्यों में किस ऑपरेशन के तहत नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल जो है इसका आयोजन हुआ, ठीक है, लिखना ऑपरेशन शील्ड, है ना। जो भी पाकिस्तान के जो सीमावर्ती राज्य आपके, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर, वहां पर मॉक ड्रिल जो है इसका आयोजन किया गया ना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के मोनास विश्वविद्यालय के साथ में एग्रीमेंट किया, उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में यूक्रेन ने किस ऑपरेशन के तहत रूस पर बड़ा ड्रोन हमला किया, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, ऑपरेशन स्पाइडर वेब, क्या नाम है, ऑपरेशन स्पाइडर वेब जो है ये इसका नाम है, और यूक्रेन का रूस के ऊपर ड्रोन हमला हुआ था ना। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 25 से कौन सम्मानित हुआ, दोस्तों स्टार लगाइएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। UN लिखना, UN सासाकावा, UN सासाकावा पुरस्कार पूछूं आपसे, UN सासाकावा अवार्ड 2025। पहली बात तो इस अवार्ड का संबंध किससे आपके, तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण, क्या है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण जो है ये इसका मतलब हो गया। देखो जो आपदा जो होती है ना, जो प्राकृतिक आपदा होती है, डिजास्टर जो होता है, उसको हम रोक नहीं सकते, ठीक है, वो दोस्तों आपके आने ही, भूकंप है आएगा तो मतलब आएगा, ठीक है, ज्वालामुखी फटेगा तो मतलब फटेगा, लेकिन हम उसकी जो इंटेंसिटी है उसको कम कर सकते हैं, और हम उससे प्रभावित होने वाला जो क्षेत्र है या फिर लोग हैं उनको कम कर सकते हैं, अगर सही समय पर हमको जानकारी मिल जाए। इस प्रकार साइक्लोन जो आजकल दोस्तों आते हैं, देखो आप, साइक्लोन पहले भाई साहब आते थे ना तो उनसे इतना प्रभाव पड़ता था, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, ये सब नष्ट हो जाते थे आपके कोस्टल एरिया जो आपके, लेकिन आजकल हमें पहले सूचना मिल जाती है तो हम वहां से सब लोगों को हटा देते हैं, आपकी वहां से रिप्लेस कर देते हैं जगह को, है ना। तो भारत में चक्रवात की जो सूचना मिलने लगी है, इसलिए भारत में चक्रवात पुरुष के नाम से एक व्यक्ति फेमस है आपके, उनका नाम क्या है, उनका नाम आपके मृत्युंजय महामात्र, ना, इन्हें बोलते हैं चक्रवात पुरुष भारत में। चक्रवात
बात की सही टाइम पर जानकारी देने के लिए और सटीक जानकारी देने के लिए ये जाने जाते हैं। यहाँ पर क्या नाम है, मृत्युंजय महापात्र। ये भारत के जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो आईएमडी है, जो मौसम विज्ञान विभाग हमारा है, वहां पर क्या आपके वहां पर ये वर्तमान में हेड है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए यूएन ससाकावा पुरस्कार पूछूं आपसे, आपदा जो जोखिम होता है इसको न्यूनीकरण करने के लिए, इसको मिनिमाइज करने के लिए ना, इसको मिनिमाइज करने के लिए जो है, इसको मिनिमाइज करने के लिए यह पुरस्कार प्राप्त होता है। किसको मिला है, तो यह मिला है मृत्युंजय आपके मृत्युंजय महापात्र। किसको मिला है, मृत्युंजय महापात्र जी को मिला, नोट करना। और ये भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कौन है, ये भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग इसके निदेशक है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग इसके निदेशक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इन्हें बोलते हैं भारत में भारत के चक्रवात पुरुष। क्या बोलते हैं इनको, कहते हैं, यह भी आपको नोट करना है, भारत के चक्रवात पुरुष कहते हैं। या दोस्तों आपके जो साइक्लोन जो आते हैं, आपके जो साइक्लोन जो आते हैं, चाहे अरब सागर में चाहे बंगाल खाड़ी में आते हैं, इन साइक्लोन की सटीक जानकारी, आपके सटीक जानकारी और सटीक पूर्वानुमान जो होता है, सटीक जो पूर्वानुमान जो होता है, इससे जो आपदा जोखिम होता है बहुत ही कम होता है। हम पहले वहां के जो लोग होते हैं उनको जो है, उनको हम सही स्थानों पर, सुरक्षित स्थानों पर भेज देते हैं। इसके लिए हमको ध्यान रखना है। ठीक है, 2025 में पूछूं आपसे, ये जो आपके यूएन ससाकावा अवार्ड जो आपके इस 25 में, इसकी थीम क्या थी, विज्ञान को लोगों से जोड़ना। ठीक है, तो लिखिएगा इस अवार्ड की थीम पूछूं आपसे, इस अवार्ड की थीम जो है 2025 में क्या लिखना, विज्ञान को लोगों से जोड़ना, विज्ञान को लोगों से जोड़ना जो है, ये आपकी थीम में ध्यान रखना। ठीक है, विज्ञान को लोगों से जोड़ना जो है वो इसकी थीम है, आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है। तो मैंने आपसे कहा, अच्छा ये अवार्ड कब स्थापित होता है, 1986 के अंदर ये अवार्ड स्थापित होता है, नोट कीजिएगा ना, 1986 के अंदर ये अवार्ड स्थापित होता है, ध्यान रखना। तो मैंने आपसे कहा कि भाई किसको प्राप्त हुआ, तो ऑप्शन नंबर जो है मृत्युंजय महापात्र को प्राप्त हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा अगला क्वेश्चन, बानू मुस्ताक याद है आपको नाम, अरे बानू मुस्ताक याद कीजिएगा, ये नाम आपको याद है क्या, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार क्या है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है यह किसको प्राप्त हुआ है, बानू मुस्ताक को मिला है। ठीक है, और किसके लिए मिला था, आपके हार्ट लैम्प, किसके लिए मिला था, हार्ट लैम्प के लिए मिला ना। इसको इंग्लिश ट्रांसलेट क्योंकि ये तो जो आपके बानू मुस्ताक कैसी आपके एक कन्नड़ लेखिका है। ठीक है, इसको इंग्लिश ट्रांसलेट करने वाली कौन, आपके दीपा बिष्ट, कौन है, दीपा बिष्ट है, दोनों को मिला है, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, तो गुलजार और राम भद्राचार्य जी पूछूं आपसे, इनको 59वां ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है यह प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो 59वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार वो किसको मिला है, गुलजार जी को मिला है, या फिर आपके राम भद्राचार्य जी को मिला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फोटो आपके सामने यहाँ पर जो है वो दिखाई दे रही है। चलिएगा, हाल ही में यूरोपियन संघ नौसेना बल मतलब नेवी यूनेफ 4 के जहाजों ने पहली बार कहाँ टेबल टॉप अभ्यास जो है इसमें भाग लिया। ठीक है, तो यूरोपियन संघ का जो आपके नेवी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनेफ 4 कहते हैं आपके, उसके जहाजों ने पहली बार टेबल टॉप जो अभ्यास है इसमें कहाँ भाग लिया, मुंबई के अंदर। कहाँ लिया, मुंबई के अंदर भाग लिया। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण दिवस जो आपके सम्मेलन जो है ये कहाँ पर हुआ, आपके देखो अंतरराष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण जो आपके, अरे विनोद कुमार शुक्ल दोस्तों आपके, अरे डोपा, अरे रसगुल्ला आपके दोस्तों अभी हाल ही में आपके, अच्छा 59वां किसको मिला, आपके 59वां आपके विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला, नोट करना है। ये 58वां करना है इसको ना, ये 58वां कर लीजिए, विनोद कुमार शुक्ल जी को प्राप्त हुआ है, और ये रहने वाले छत्तीसगढ़ के हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, हाँ 58वां इनको मिला है, और 59वां किसको मिला है, विनोद कुमार जी को मिला है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा, मैंने पूछा अंतरराष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन जो आपके कहाँ पर हुआ, आपके ये दुशांबे के अंदर हुआ। कहाँ पर हुआ, दुशांबे में हुआ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दुशांबे किसकी राजधानी है, छाप दो कमेंट बॉक्स में। विश्व वर्ल्ड मिल्क डे पूछूं आपसे, 1 जून को बनाते हैं वर्ल्ड मिल्क डे। ठीक है, राष्ट्रीय वाला 26 नवंबर को है, और वर्ल्ड वाला आपके 1 जून को है। आगे चलिएगा, हाल ही में कोटपा अधिनियम 24 के तहत तंबाकू खरीदने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दी है। मतलब तंबाकू जो खरीदना है, ताजिकिस्तान लिखना, तो शाम में किसकी राजधानी है, ताजिकिस्तान की राजधानी, आपको
ध्यान रखना है, ठीक है। अगला उम्र की बात करो, 18 से 21 किस में कर दी आपके, कर्नाटक ने कर दी, ध्यान रखिएगा ना। पुस्तक संगतिल मानवीय व्यवस्थापन का संबंध पूछूं आपसे, नितिन गडकरी, किससे आपके, तो नितिन गडकरी जी हमारे परिवहन राज्य जो मंत्री भारत के, परिवहन जो मंत्री आपके, उनकी पुस्तक का नाम है संगतिल मानवीय व्यवस्थापन, जो है ये आपके इनकी बुक का नाम है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाल ही में विश्व खेल दिवस 2025 कब सेलिब्रेट होता है। देखो विश्व खेल दिवस 2025, पहली बात तो तारीख कौन सी, तारीख आपके 11 जून, कौन सी तारीख है, 11 जून की तारीख को हम जो है हर साल विश्व खेल दिवस सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, ये पहली बार कब हुआ था, तो 11 जून 2024 को पहली बार हुआ था, ठीक है। पिछले साल जो है ये स्टार्ट हुआ था, तो 11 जून 2024 को ये आपके पहली बार जो है विश्व खेल दिवस आपके आयोजित किया गया, पहली बार हुआ था, ध्यान रखना है, ठीक है। तो मुद्दा इस बात का कि गुरु जी थीम पूछूं आपसे, थीम पूछूं आपसे, थीम पूछते ही आपको झाड़ू याद आनी चाहिए, ठीक है, लिखना थीम क्या है इसकी, थीम है खेल चुने हर दिन, लिखना थीम क्या है, खेल चुने हर दिन, क्या थीम है, खेल चुने हर दिन, लिखिएगा इसकी थीम क्या है, खेल चुने हर दिन जो है ये इसकी थीम आपको ध्यान रखना है। तो खेल चुने हर दिन ये इसकी थीम आपको नोट करना है। अगला क्वेश्चन आपके दोस्तों, अगर पूछूं आपसे यहीं पर एक डेट और लिख लीजिए आपकी, लिखिए भगवान बिरसा मुंडा, क्या लिखिए, भगवान बिरसा मुंडा। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा जो थे, इनका जन्म की बात करूं, आपसे बर्थडे की बात करूं, तो वह तो तारीख आपके 15 नवंबर की तारीख है, क्योंकि इसी तारीख को हम लोग जो है आपके खूंटी जिला, या खूंटी जिला है और कहां पर आपके झारखंड के अंदर, और इसी तारीख को हम जो है जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेट करते हैं, आपके जनजातीय गौरव दिवस जो है यह सेलिब्रेट करते हैं, आपको ध्यान रखना है। इस 15 नवंबर की तारीख को, इसी तारीख को झारखंड एक अलग राज्य बना था 2000 ईस्वी के अंदर, किससे, बिहार से अलग होकर के, ठीक है, ये तो आप समझ चुके हो ना। तो इनका आपके जो इनकी जो पुण्यतिथि तारीख जो आपके वह 9 जून की तारीख, लेना इनकी जो पुण्य तिथि है यह तारीख कौन सी आपकी, यह तारीख है आपके वह 9 जून, डेथ एनिवर्सरी कब है इनकी, 9 जून की तारीख आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस बार 9 जून 2025 को पूछूं आपसे इनकी कौन सी जयंती है, 125वीं जयंती है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनके बारे में आप जानती होंगे, आपके भगवान बिरसा मुंडा जी को आपके धरती आबा कहते हैं, क्या बोलते हैं, धरती आबा कहते हैं, नोट कीजिएगा। और इन्होंने एक बड़ा फेमस आपके मुंडा विद्रोह किया था, इसी को बोलते हैं आपके महान विद्रोह, क्या बोलते हैं, इसी को महान विद्रोह कहते हैं। और इसी को दोस्तों आपके महान हलचल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको महान हलचल भी कहते हैं। और महान हलचल के लिए जो वर्ड आपके वो क्या है, उलगुलान, क्या है, उलगुलान, ठीक है। तो इसी को उलगुलान भी कहते हैं ना। तो उलगुलान, मुंडा विद्रोह, महान हलचल, ये आपकी इन्हीं की आपको ध्यान रखना है, भगवान बिरसा मुंडा का आपके ध्यान रखना है, ठीक है। और जनजाति गौरव दिवस आपके इनके बर्थडे को बनाते हैं, ये भी आपको नोट करना है। और इनकी जो डेथ एनिवर्सरी वो कब आपके, वो 9 जून की तारीख को ध्यान रखिएगा ना। तो मैंने कहा 11 जून की तारीख को ऑप्शन नंबर डी जो है विश्व खेल दिवस जो है ये आपके 11 जून की तारीख को सेलिब्रेट होता है, ठीक है। अच्छा पूछूं आपसे, विश्व ध्यान दिवस जो है यह कब सेलिब्रेट होता है आपके, इसके अलावा वर्ल्ड आशा डे पूछूं आपसे, होप डे पूछूं आपसे, मेडिटेशन डे कब आता है आपके, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन लिखिएगा, होप डे जो है ये कब आता है, सेकंड क्वेश्चन। नंबर थर्ड क्वेश्चन लिखिए आप यहीं पर, आपके ग्लेशियर संरक्षण दिवस कब बनाते हैं, ग्लेशियर संरक्षण दिवस जो है ये कब सेलिब्रेट होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया आपके। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पूछूं आपसे, मेडिटेशन डे, होप डे, ग्लेशियर संरक्षण दिवस जो आपके ये हो गया दोस्तों। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा आप, नेक्स्ट पॉइंट पूछूं आपसे यहीं पर आपके सामने, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। चलो 3 क्वेश्चन बताओ फटाक से। देखो पहला क्वेश्चन है ध्यान दिवस कब बनाते हैं, ये सब अभी स्टार्ट हुए, ठीक है। ध्यान दिवस की बात करूं आपसे, कब बनाएंगे, 21 दिसंबर को ध्यान दिवस है ना। होप डे कब बनाएंगे, 12 जुलाई को आपके होप डे बनाएंगे। और ग्लेशियर संरक्षण दिवस आपके ये 21 मार्च को बनाएंगे, कब आपके 21 मार्च को ग्लेशियर
संरक्षण दिवस बनाया जाएगा आपके, हाँ फुटबॉल दिवस लिखो आपके, फुटबॉल दिवस जो है यह कब सेलिब्रेट होगा, 25 मई को होगा। फुटबॉल दिवस कब आपके 25 मई को सेलिब्रेट होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वर्ल्ड स्पोर्ट्स डे आपके सेलिब्रेट हुआ है ना, हाल ही में किस देश में स्थित माउंट एटना ज्वालामुखी जो है आपके, इसमें विस्फोट हो गया आपके, अरे इटली के अंदर माउंट एटना भी है और विशुवियस भी कहाँ पर, इटली के अंदर। एनालेना बैरबॉक को यूएन महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, इसका संबंध किस देश से, ठीक है। तो लिखना संबंध किस देश से आपके, अरे एनालेना बैरबॉक पूछूं आपसे, ये जर्मनी की रहने वाली है, कहाँ की, जर्मनी की रहने वाली, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में 2 शताब्दी के बाद भारतीय सेना ने कहाँ फिरोजपुर किले को जनता के लिए खोल दिया, पंजाब, कहाँ पर, पंजाब के अंदर खोला है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में खीर भवानी मेला का आयोजन पूछूं आपसे, जम्मू कश्मीर के अंदर खीर भवानी मेला का आयोजन हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क कहां पर है, गुजरात के अंदर स्टार्ट होगा, आपको ध्यान रखना है। और 7 मई की तारीख का ऑपरेशन सिंदूर भी ध्यान रखिएगा ना। हाल ही में यात्रियों को सड़क पर हरित मार्ग चुनने में मदद करने के लिए ड्रम ऐप जो है किसने दोस्तों लॉन्च करा। देखो ड्रम ऐप जो है, पहली बात तो ड्रम ऐप को लॉन्च करने वाला कौन, ठीक है। तो इसको लॉन्च करने वाला हो गया आईआईटी खड़गपुर, क्या हो गया, आईआईटी खड़गपुर जो है ये इसको लॉन्च करने वाला ना। तो आईआईटी खड़गपुर ने इसको लॉन्च करा, आपको ध्यान रखना है किसको आपके, तो आईआईटी जो खड़गपुर आपके, आईआईटी जो खड़गपुर है इसने इसको लॉन्च करा है, किसको, ड्रम ऐप को, ठीक है। अगला दोस्तों पॉइंट आपके, जैसे दोस्तों आज अगर आप निकलते हो गूगल मैप से निकलते हो, आपको कहीं पर जाना है आपको, तो गूगल मैप से आप जाते हो तो गूगल में आपको सबसे शॉर्ट लोकेशन जो है वो बताता है आपको मैप के अंदर, ठीक है। तो ड्रम ऐप के अंदर 5 विकल्प होंगे, ठीक है। ड्रम ऐप के अंदर क्या होने वाले हैं, 5 ऑप्शन होने वाले किसके, मार्ग के, ठीक है। जो आपके पाथ जो मार्ग है इसके 5 विकल्प आपके सामने ड्रम ऐप पर होंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन होगा आपके, फर्स्ट ऑप्शन होगा सबसे तेज, क्या होगा, सबसे तेज जो आपके वह कौन सा मार्ग होगा, ठीक है। जहां ट्रैफिक कम मिलेगा आपके, सबसे फास्ट जो चलता है आपके, वो आपके मार्ग कौन सा होगा, पहला ऑप्शन, ठीक है। सेकंड दोस्तों ऑप्शन होने वाला है सबसे छोटा कौन सा है, क्या है, सबसे छोटा जो है आपके यह कौन सा है, ये सेकंड ऑप्शन आपके होगा ना। ये किस पर होने वाला, ये आपके ड्रम ऐप के अंदर होने वाले। सबसे तेज कौन सा है वो होगा पहला, ठीक है। सेकंड होगा आपके सबसे फास्ट कौन सा, आपके सेकंड होगा। थर्ड होगा कि वायु प्रदूषण जो आपके वो कहां पर कम है, ठीक है। लिखना आपके वायु प्रदूषण जोखिम जो आपके, वायु प्रदूषण जोखिम जो है ये कहां पर कम है, आपके न्यूनतम है, ये थर्ड ऑप्शन होगा, ठीक है। अगर कोई हेल्थ कॉन्शियस है तो आपके जो एयर पोल्यूशन आपके ये जोखिम जो है सबसे कम कहां पर है, ये थर्ड ऑप्शन आपका जो है वो दोस्तों आपके थर्ड ऑप्शन यहां पर होने वाला है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन होगा आपके सबसे कम ऊर्जा खपत कहां पर होगी, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन होगा सबसे कम ऊर्जा खपत जो है, सबसे कम जो ऊर्जा खपत है ये कहां पर होगी, ये थर्ड आपके फोर्थ ऑप्शन होने वाला है। और फिफ्थ होने वाला है ऑल इन वन, क्या है, ये सेकंड हो गया, ये सेकंड हो गया यहाँ पर, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, और फिफ्थ होने वाला है ऑल इन वन, ठीक है। ये सारी की सारी सुविधाएं जो है वो एक में मिल जाएंगी और बेस्ट जो आपके मार्ग होगा वो आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। ये आपके जो है 5 ऑप्शन आपके इस ऐप में दिए गए, ठीक है। और दोस्तों यह दोस्तों ऐप जो आपकी, यह जो ऐप है वो आपको हरित मार्ग जो है इसको चुनने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। जो हरित मार्ग है इसको चुनने में आपकी हेल्प करने वाला है, चुनने में हेल्प करने वाला, आपको ध्यान रखना दोस्तों। हरित मार्ग का मतलब आपके जहां पर पोल्यूशन कम होगा आपके, अरे ग्रीन वे का मतलब क्या आपके जहां पर पोल्यूशन कम होगा, जहां पर वृक्षारोपण आपके अधिक होगा, जहां पौधारोपण वृक्षारोपण अधिक होगा आपके, जहां पर आपके जो है जहां पर नॉइज पोल्यूशन कम होगा आपके, जहां पर जो एनर्जी आपकी इसकी खपत कम होगी आपके, वही तो होता है हरित मार्ग जो है, तो वही होने वाला है। तो इस मार्ग को चुनने में आपकी हेल्प कौन करने वाला है, ड्रम ऐप करने वाला है। और इसका यूज कहां पर, दिल्ली के अंदर जो है इसका यूज किया जाएगा, दिल्ली जो है यहां पर इसका यूज करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने कहा आईआईटी खड़गपुर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, आईआईटी खड़गपुर जो है वो आपका ठीक आंसर हो गया, ठीक है। तो आईआईटी खड़गपुर जहां पर एक सड़क है दोस्तों आपके, वहां पर तो
पैदल चलना पड़ेगा, ठीक है, वहां कोई और ऑप्शन नहीं है। कैसी बात करते हो यार तुम यार, मतलब जहां पर एक सड़क है दोस्तों आपके, जहां सड़क नहीं है वहां बताओ आपके ड्रम मैप दोस्तों औकात के बाहर है, ठीक है। एक नीला ड्रम आया तो भाई साहब अब ड्रम मैप और आ गया, ठीक है। तो जहां सड़क नहीं है वहां पैदल चलना पड़ेगा आपको ना, और कोई ऑप्शन जो आपके वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। हाँ, जहाँ एक सड़क है। गजब आदमी है यार। ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी खड़गपुर दोस्तों। कल मैंने एक फोटो देखा अखबार में दोस्तों, एक पुल बना हुआ था आपके, आधा ही बना हुआ था, और गूगल मैप से उस व्यक्ति ने पूछा सबसे छोटा रास्ता कौन सा है ना, तो उसने वो पुल के ऊपर से दिखा दिया छोटा रास्ता दोस्तों। आगे गया ना जब वो इंसान, अब स्पीड में चल रही थी गाड़ी, आगे गया तो पुल ही खत्म हो गया, आधा पुल ही बना हुआ था आपके, तो गाड़ी आधी पुल के ऊपर आधी पुल के नीचे ऐसे लटक गई, ठीक है। छोटा रास्ता दोस्तों ना, हाईवे, सीधा हाईवे लो है ना। तो गूगल मैप का कोई भरोसा नहीं है ना। तो ड्रमिंग टू ए न्यू बीट है ना, ये ड्रम जो है पे आपके वो ऐसे आपके शहरों में काम आएगा। हाल ही में दिवंगत फ्रांस के एटियन एमिले बैलियो ने किसका आविष्कार किया था? गर्भपात की जो पहली गोली थी आपकी, उसका आविष्कार किया, ठीक है। जो अबॉर्शन की पहली जो पिल्स आपके बनी थी, गर्भपात की जो गोली बनी थी, इसका आविष्कार किया था, ध्यान रखना है, एटियन एमिले बोलियो ने। निधन हो गया अभी है ना। हाल ही में वर्ष 25 यूईएफए चैंपियंस लीग का जो खिताब है आपके, वह जीतने वाला कौन आपके? 2025 यूईएफए चैंपियंस लीग जो खिताब है, ये फ्रेंच आपके क्लब है, पीएसजी है ना, फ्रेंच क्लब पीएसजी जो है यह खिताब जीता, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक पूछूं आपसे, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? भारत की रैंक आपको 10वीं रैंक है, ये आपको नोट करना है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। आगे देखिए, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाते हैं? 5 जून को बनाते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इस बार की थीम क्या है? बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन। क्या है? बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन जो है ये इस बार की थीम है। अच्छा, आप में से कौन बताएगा कि इस बार जो है होस्ट कंट्री कौन सा है? इस बार होस्ट कंट्री कौन सा था, ये आपको बताना है। हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है। इस संस्थान का मुख्यालय कहां पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। कहां पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका मुख्यालय। सवाल मैंने आपसे ये पूछा कि बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन जो है, ये तो इसकी थीम हो गई। सवाल यहाँ पर यह कि इस बार जो है 5 जून 2025 को कौन सा देश आपके इस बार जो है होस्ट होने वाला है? देखिए, आपके कोरिया गणराज्य कौन होने वाला है? कोरिया गणराज्य जो है ये इसका होस्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे ना। हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन दोस्तों बने? ठीक है, लगाओ स्टार। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम, विश्व के महानतम क्रिकेटरों की लिस्ट है ना, आईसीसी हॉल ऑफ फेम। आईसीसी हॉल ऑफ फेम जो है, मतलब कि दोस्तों एक आईसीसी ने जो आपके बेस्ट खिलाड़ी जो रहे हुए हैं, आपके सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो रहे हुए हैं अपने समय के अंदर, उनकी एक फोटो बना करके एक हॉल के अंदर लगाई हुई है, ठीक है। उसे बोलते हैं हॉल ऑफ फेम। क्या बोलते हैं? हॉल ऑफ फेम कहते हैं आईसीसी का, हॉल ऑफ फेम। ये पूरे विश्व के जो महानतम क्रिकेटर हैं उनकी लिस्ट है, ठीक है। तो ये आपके क्या है? ये विश्व के जो महानतम जो क्रिकेटर हैं आपके, इनकी लिस्ट जो है आपके इसके अंदर जो है वो शामिल किया गया है, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में भारत की ओर से कौन आपके? तो भारत की ओर से थाला जर्सी नंबर 7 लिखना। भारत की ओर से महेंद्र सिंह धोनी, लिखिए महेंद्र सिंह धोनी। थाला जो है आपके, थाला जो है जर्सी नंबर 7 जो आपके, जर्सी नंबर 7 जो है इनको शामिल किया गया इसके अंदर, आपको ध्यान रखना है। तो भारत की ओर से थाला को इसमें शामिल किया गया है, महेंद्र सिंह धोनी को विश्व के महानतम क्रिकेटर की जो लिस्ट है उसमें शामिल कर लिया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इस साल और कुछ लोग भी शामिल हुए, ठीक है। इसके अलावा जैसे पूछूं आपसे, इसके अलावा नोट कीजिए, इसके अलावा जो आपके 2025 की बात कर रहा हूँ, आपके ग्रीम स्मिथ शामिल हुए हैं। ग्रीम स्मिथ जो है ये साउथ अफ्रीका जो है इसके कप्तान थे पहले, है ना। आपके टाइम की बात नहीं, हमारे टाइम की बात है। इसके कप्तान थे ग्रीम स्मिथ, ठीक है। इसके अलावा एक हासिम अमला जो आउट कभी नहीं हुआ दोस्तों आपके, अरे आमला नहीं है, अमला है, ठीक है। हासिम अमला जो है ये है भी साउथ अफ्रीका टीम जो है इसी के खिलाड़ी है, ठीक है। एक दोस्तों ओपनर थे आपके जो ऑस्ट्रेलिया टीम आपके, मैथ्यू हेडन। भाई साहब विशाल का शरीर था इस इंसान का,
मैथ्यू हेडन जो ऑस्ट्रेलिया टीम थी इसके ओपनर थे, ठीक है। इसमें 2 खिलाड़ी आते थे आपके ओपनिंग करने के लिए, गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन, भाई साहब खतरनाक खिलाड़ी थे ना। तो मैथ्यू हेडन जो आपके ये भी आपके इसमें जो है इस बार जो है शामिल हो गए, नोट कीजिएगा। तो ग्रीम स्मिथ है, हाशिम अमला है, मैथ्यू हेडन है आपके। तो सर एक और थे आपके, वो थे न्यूजीलैंड के आपके विटोरी, आपने नाम सुना होगा। विटोरी आपके न्यूजीलैंड के थे, चश्मा लगाते हैं, लंबे लंबे से आपके न्यूजीलैंड के हैं, अभी किसी टीम के कोच भी है वर्तमान में ना। तो विटोरी आपको ये सब जो है ये सब आपके ये सब भी शामिल हो गए इसके अंदर है ना। बाकी भारत की ओर से महेंद्र सिंह धोनी जो आपके इनको शामिल किया गया, ठीक है। वहीं दोस्तों पूछूं आपसे भारत की ओर से कुल 11 खिलाड़ी जो आपके कुल 11 खिलाड़ी जो हैं ये भारत की ओर से शामिल हो चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले 2 खिलाड़ी शामिल हुए थे 2009 के अंदर, वो थे कौन आपके, वो थे आपके एक तो थे सुनील गावस्कर, कौन थे, सुनील गावस्कर थे। और एक का नाम लिखिए क्या था, एक का नाम था आपके विशन सिंह बेदी, आपके बेहतरीन स्पिनर थे ना, विशन सिंह बेदी जो आपके ये भी शामिल हुए थे, बेहतरीन स्पिनर, ठीक है। इसके बाद में कपिल देव को शामिल किया, आपके कपिल देव जो है यह शामिल हो गए आपके। इसके बाद दोस्तों आपके सचिन जो आपके वो शामिल हो गए, सचिन है, राहुल द्रविड़ जो साहब हमारे वो हो गए आपके, और वीरेंद्र सहवाग जो हैं इनको भी शामिल किया गया आपके, वीरेंद्र सहवाग जो हैं इनको भी शामिल किया गया। इसके अलावा 2 महिला भी शामिल है, ठीक है, 2 महिला जो आपके भारत की यह भी शामिल है। पहली महिला का नाम है डायना एडुलजी, क्या नाम है, डायना एडुलजी पहली महिला है, और नीतू डेविड जो आपकी दूसरी महिला है, की दूसरी महिलाएं ये अभी कुछ दिनों पहले 24 के अंदर शामिल होती है ना। तो डायना एडुलजी और नीतू डेविड आपके 2 महिलाएं भी इसमें शामिल है, ठीक है। इसके अलावा कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, विशन सिंह बेदी, बीनू माकंड, सुनील गावस्कर, ये सब भी 11 खिलाड़ी आपके शामिल हैं। ये भारत जो आपके विराट कोहली अभी शामिल दोस्तों नहीं हुआ है, ठीक है। अभी विराट कोहली देखो, ये जो रिटायर्ड हो चुके खिलाड़ी होते हैं ना वो शामिल होते हैं ना। विराट कोहली तो अभी खेल रहा है, रिटायर होने के बाद में विराट कोहली भी शामिल होगा इसके अंदर। तो भारत की ओर से धोनी साहब जो है वो शामिल हो गए। ऑप्शन नंबर 1 आपके ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, MS धोनी आपके ठीक आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखो MS धोनी की बात करूं मैं आपसे, इन्होंने अपनी कप्तानी के अंदर जो आपकी महत्वपूर्ण टाइटल कौन कौन से हैं, 2007 का T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, ये पहला ही T20 वर्ल्ड कप हुआ था 7 के अंदर जिसमें हमने पाकिस्तान को हराया था आपके, ये जिताया ना। 2011 के अंदर वानखेड़े स्टेडियम के अंदर वनडे वर्ल्ड कप जो जिताया भारत ने आपके, ये वनडे वर्ल्ड कप जीता था, उस समय कप्तान कौन थे, महेंद्र सिंह धोनी। इसके अलावा आपके 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी है ना, 13 की चैंपियंस ट्रॉफी जो है यह भी जीती है ना। इसके अलावा IPL जो पूछो आपसे, IPL जो है इसको 5 बार, IPL को 5 बार जीतने वाले भी कौन आपके, तो IPL को 5 बार जीतने वाले खिलाड़ी का नाम भी MS धोनी कप्तान के रूप में थे, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़िएगा। तो महेंद्र सिंह धोनी जी फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं। बाकी भारत के बाकी जो खिलाड़ी आपके सामने यहाँ पर जो है, बाकी खिलाड़ी का फोटो जो है आपको दिखाई दे रहा है। ये 11 खिलाड़ी हो चुके हैं, 12वां अभी जो है आने वाले टाइम पर और आएगा। पर 11 खिलाड़ी जो है, विशन सिंह बेदी है, कपिल देव है आपके, और आपके सुनील गावस्कर है, अनिल कुंबले इसके अंदर है, राहुल द्रविड़, सचिन है, इसके अलावा बीनू माकंड है, डायना एडुलजी है, वीरेंद्र सहवाग है आपके, नीतू डेविड, और आपके जो है इसके अलावा जो है महेंद्र सिंह धोनी हो गया ना। हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें संस्करण का खिताब जीतने वाला कौन है, RCB, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। हाल ही में 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन कहां पर हुआ आपके, अरे 11वां जो ब्रिक्स संसदीय मंच है इसका आयोजन कहां हुआ आपके, तो इसका जो आयोजन नोट करना कहां हुआ आपके दोस्तों। ये आपने वो देखा है, मुझे इसको देखकर वो फीलिंग आ गई दोस्तों, अखबारों में ऐड नहीं आता क्या कि ये हमारे टॉपर थे, यहाँ पे फोटो आती है कि अगले आप होंगे, है ना दोस्तों, जिसको हमको खूब बेवकूफ बनाया गया था आपके। याद आपको जब 9th-10th क्लास में आप होंगे, 11th-12th में होंगे, या फिर ये तैयारी वैयारी करेंगे IIT JEE नीट वीट की तैयारी, तो ऐसा लिखा आता है, ये सारी फोटो लगी होती है सिलेक्शन की, उसके बाद में लिखा होगा अगला फोटो आपका होगा, ठीक है। हमें लगता था भाई साहब हमारा ही होगा दोस्तों ना, हम आएंगे मेरिट में, फिर पता लगा अगले साल 58% बनी हमारी, ठीक है, 58%। और हम इतने वो हैं कि हम हमारा फोटो भी ढूंढ रहे हैं अखबार में कि आया कि नहीं आया, है ना।
तो ये वही वाली फोटो है। हाल ही में 11वां ब्रिक्स संसदीय मंच जो है इसका आयोजन कहाँ हुआ? ब्राजील में। कहाँ हुआ? ब्राजील के अंदर, ठीक है। हाल ही में इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर से किस राज्य ने अपना अवेयर प्लेटफॉर्म के लिए 5 साल का एग्रीमेंट कर लिया आपके? तो अवेयर प्लेटफॉर्म के लिए आंध्र प्रदेश, किसने? आंध्र प्रदेश ने किया है। ए फॉर अवेयर, ए फॉर आंध्र प्रदेश, ठीक है। हाल ही में सी केयर 2.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च करा आपके? अरे सी फॉर कोल, तो कोयला मंत्रालय ने लॉन्च करा ना, ध्यान रखना। हाल ही में भारत को वर्ष 26 से 28 के लिए आपकी यूएनओ की किस संस्था का मेंबर चुना गया है? इकोसोक है ना, जो सामाजिक जो आर्थिक परिषद है आपके, उसका मेंबर चुना गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, G7 शिखर सम्मेलन 25 जो है किसकी मेजबानी में हुआ? ठीक है, देखो G7 ये तो आप जानते होंगे। G7 की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, ग्रुप ऑफ 7, क्या फुल फॉर्म है इसकी? इसकी है ग्रुप ऑफ 7, मतलब कि 7 देश जो है, इन 7 देशों का समूह जो है वह कहलाता है ग्रुप ऑफ 7, G7, ठीक है। जब इसकी स्थापना हुई थी ना 1975 के अंदर, तब इसका नाम ग्रुप ऑफ 7 नहीं था, इसका नाम था ग्रुप ऑफ 8, है ना, 8 था, ठीक है। तो पहले इसका नाम था G8, क्या नाम था इसका? G8 नाम था, और जिसका नाम था ग्रुप ऑफ आपके 8 आपके कंट्री। फिर क्या हुआ? फिर आपके 2014 के अंदर रूस ने किसके ऊपर? रूस ने आपके यूक्रेन पर अटैक कर दिया। रूस का यूक्रेन पर हमला हो गया, रूस का यूक्रेन पर हमला हुआ, और रूस ने जो क्रीमिया क्षेत्र आपके यूक्रेन से खींच लिया था, इसलिए रूस को इससे एग्जिट कर दिया, रूस से इसे बाहर कर दिया, और रूस के बाहर करती है आपकी इसमें, इसका नाम हो गया G7। क्या हो गया? G7 जो है ये इसका आपके नाम हो गया, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ 7 जो है ये इसका नाम हो गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके, पिछली बार कहाँ हुआ था आपकी? पिछली बार जो है, अब पहली बात तो ग्रुप ऑफ 7 में 7 देश कौन कौन से? तो गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना, ठीक है। कौन सा? गन्ने का जूस। कितना? 20 रुपए का 1 गिलास, ठीक है। तो गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना जो है आपके, देखो दोस्तों कहीं भी जाना तुम, है ना, चाहे तुम दोस्त के साथ कहीं भी घूमना, पर मैं फिर कह रहा हूँ शादी के बाद हनीमून पे नहीं जाना है, ठीक है, मेरी बात सुन लो। कहीं भी जाना, पर दोस्त के साथ घूमो, कहीं भी घूमने जाओ, आपकी मर्जी हो जहाँ पर, है ना, पर शादी के बाद हनीमून पे बिल्कुल नहीं जाना है, ध्यान रखना मेरी बात को, ठीक है। तो गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना। G4 आपके, G4 जर्मनी, क्या है? जर्मनी। F4 क्या हो जाए? F4 आपके फ्रांस, क्या हो गया? फ्रांस हो गया। J4 आपके, J4 हो गया जापान। U4 हो गया आपके, U4 हो गया इंग्लैंड। I4 हो गया आपके, I4 आपके इटली हो गया ना। C4 पूछूं आपसे, C4 तो कनाडा हो गया, ठीक है, C4 कनाडा हो गया। U4 यूएसए लिखना ना, U4 यूएसए, ठीक है। C4 कनाडा हो गया, और E4 आपके इंग्लैंड हो गया। कौन? इंग्लैंड। तो ये कुल मिला के 7 देश शामिल है इसमें ना, जर्मनी, फ्रांस, जापान, अमेरिका, इटली, कनाडा और इंग्लैंड, ये 7 देश इसके अंदर शामिल है गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना, ठीक है। तो 24 के अंदर सम्मेलन कहाँ हुआ? 24 के अंदर जो है इटली के अंदर, कहाँ हुआ था? 24 के अंदर इटली के अंदर सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक है। तो अगला पॉइंट आपके सामने 25 की बात करूं मैं आपसे, 2025 घोर कलयुग है भाई साहब। कलयुग नहीं दोस्तों, घोर कलयुग आ चुका है वो ना, कलयुग तो गया, अब घोर कलयुग स्टार्ट हो गया। लिखना 25 की मैं बात करूं आपसे, 25 में लिखना आपके, 25 के अंदर पूछूं आपसे, लिखिएगा 25 में G7 जो है इसका दोस्तों होस्ट कौन होने वाला है? कनाडा इसका होस्ट होगा। कौन होगा आपके? कनाडा इसका होस्ट होने वाला है। और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी जो है, इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को इन्विटेशन भेजा है कि सर आप आइएगा, ठीक है, सर आप आइएगा, आपके बिना मजा नहीं आएगा दोस्तों ना। आप करंट अफेयर्स बढ़िया बढ़ाते हो एकदम से, आप जरूर आना, ठीक है। तो मार्क कार्नी ने कहा प्रधानमंत्री जी से कि आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जो करंट अफेयर्स बढ़ाते हो ना, आप कोई नया नया नाम 3P, 4P, 4S, 4D, आप कुछ ना कुछ देकर जाओगे, तो आप जरूर आना। तो कनाडा के प्रधानमंत्री जी ने हमारे प्रधानमंत्री जी को इनवाइट किया है, और हमारे प्रधानमंत्री जी खाली थे आपके, उन्होंने कहा ठीक है हम आएंगे, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो इनका इनविटेशन था आपके, जो इनविटेशन था उसको कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया, क्या उसको एक्सेप्ट कर लिया है, और मोदी जी जो है वो इसमें भाग लेने के लिए जाएंगे, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी इस बार जो है वो G7 के अंदर इटली भी गए था। अरे दोस्तों वहां तो जाना ही था इटली में, तो क्या ही बात कर रहे हो तुम लोग, यहाँ तो जाना ही था रसगुल्ला इटली में। तो
कनाडा भी जाएंगे प्रधानमंत्री जी, आपको ध्यान रखना है। सवाल पूछता है कौन से क्रम का है ये, तो 51वें क्रम का है। कौन से क्रम का है? 51 क्रम का है ना। 50वां क्रम कौन सा, 50वां कौन सा था आपके? इटली वाला 50वें क्रम का था, और ये आपके 51 में। गुरु जी हम तो मेंबर ही नहीं है इसके दोस्तों, हम क्यों जा रहे हैं, मुझे ये बताओ आप। मुद्दा ये बात नहीं है कि हम जा रहे हैं, मुद्दा ये कि हम जा क्यों रहे हैं। जब हम जर्मनी, फ्रांस, जापान, अमेरिका, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, दोस्तों इनका आपके समूह है, तो ये लोग जाएंगे, हम क्यों जाएंगे दोस्तों इसमें? अरे इसलिए तो कह रहा हूं कि इनविटेशन दिया है कि आप मेंबर तो नहीं है पर आप आना दोस्तों ना। जब आपकी शादी होगी तो आपके जो घर वाले होंगे, चाचा, ताऊ, पापा, मम्मी, इनको इनविटेशन थोड़ी दोगे आप, ये तो आएंगे जीवन के अंदर दोस्तों आपके। इनविटेशन किसको दोगे? आपके जो पड़ोसी है उसको बुलाओगे आप, है ना। आप आना, हम दिखाएंगे आपको शादी कैसे होती है ना, रसगुल्ला कैसा होता है। तो इनविटेशन दिया गया, बुलाया गया है, क्योंकि हम इसके मेंबर नहीं है, ठीक है। इनको बुलाएंगे थोड़ी, ये तो खुद ही आएंगे अपने आप। इन्विटेशन मिला है किसको? प्रधानमंत्री जी को इन्विटेशन मिला है कि आपको आना है, जलूल जलूल आना है ना। हमारे भैया की शादी में दलूल दलूल आना है। कनाडा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, कनाडा की बात करूं मैं आपसे, इसकी राजधानी क्या है? तो ओटावा इसकी राजधानी क्या है? ओटावा जो है इसकी राजधानी है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो कनाडा की राजधानी क्या होगी? ओटावा है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। ये आपके सामने G7 कंट्री हो गए यहाँ पर। और दोस्तों आपके 51वां G7 जो आपके, ये कहाँ पर होगा आपके? ये जो होने वाला है वो कहाँ पर होगा? ये होगा कहाँ पर आपके? ये कनाडा के दोस्तों अंदर, जो आपके कनाडा के अंदर आपके वहां पर जो है इसका आयोजन किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज, और आपके अच्छा ये G8 की स्थापना लिख लेना 1975 लेना, 1975 जो है G8 की स्थापना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों ना, अभी भी हम इसी को मान रहे हैं, ठीक है। G7 जो आपके देखो 50 साल पूरे होंगे, तो यही आपके 1975 से 25 साल, 2025 साल 25 है ना, तो यही आपके हमने अपनाया यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखिएगा, चर्चा मेरा दुनिया का सबसे ऊंचा रेल और आर्क ब्रिज कहाँ पर है? चेनाब। ये सवाल एग्जाम में 100% आएगा, तैयार रहना इसके लिए। जम्मू कश्मीर, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेलवे लिंक नोट करना। और 1315 मीटर इस आपके पुल की आपकी लंबाई है, 359 मीटर जो है इसकी आपके क्या है? हाइट है। ये 4-5 बातें आपको ध्यान रखनी है। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 25 का मेजबान कौन होगा? इंडिया इसका मेजबान होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय रामसर स्थल सूची में शामिल नवीनतम खींचन और मैनार कहाँ के? राजस्थान, है ना। और कुल मिला के कितना हो चुके हैं? 91 हो चुके हैं, और पहले स्थान पे तमिलनाडु है। हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप ने कितने देशों पर अमेरिका में प्रवेश पर बैन कर दिया? 12 देशों के ऊपर बैन कर दिया है। हाल ही में डायबिटीज के टाइप 5 को आधिकारिक तौर पर मान्यता मिल चुकी है, इसका संबंध पूछूं आपसे। कुपोषण, माल न्यूट्रिशन, क्या है? कुपोषण, माल न्यूट्रिशन संबंधित आपके डायबिटीज का टाइप 5 है ना। भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क जो है कहां पर दोस्तों स्टार्ट हुआ है? तो भारत का पहला ई वेस्ट क्या है? भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क क्या है? ई वेस्ट रिसाइकलिंग जो पार्क है, अगर मैं इसकी बात करूं आपसे, तो ये पहली बात तो इंडिया का फर्स्ट होगा। और कहाँ दोस्तों स्टार्ट होगा आपके? अरे कहाँ हो सकता है आपके? सो कहाँ पर होगा, सोच के देखो। अरे कहाँ पर? वेस्ट आपके दिल्ली के अंदर लिखना, दिल्ली। तो कहाँ स्टार्ट होगा आपके? दिल्ली के अंदर जो है इसको स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। दिल्ली में पूछूं आपसे स्थान कौन सा है? होसा आपके दिल्ली में स्थान पूछूं आपसे, होलांबी कला कौन सा है? होलांबी कला एक जगह है, यहाँ पर इसको स्टार्ट करेंगे ना। तो होलांबी कला जो स्थान दिल्ली के अंदर है, यहाँ पर भारत का पहला ई वेस्ट जो आपके ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क आपके शुरू किया जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। और ये PPP मॉडल पर होने वाला है, ठीक है। मतलब कि ये आपके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो मॉडल होगा, आपके सार्वजनिक निजी भागीदारी जो मॉडल होगा, इसके ऊपर ये होने वाला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं आपसे कि गुरुजी ई वेस्ट का मतलब दोस्तों क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है, ये ई वेस्ट का मतलब क्या आपके? इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। कौन सा हो गया? इलेक्ट्रॉनिक जो वेस्ट होता है, इसको रिसाइकलिंग करने के लिए दोस्तों, इस वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए ना, इस वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए जो है
इस वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए हमने ये लॉन्च करा है ई वेस्ट आपके रिसाइकलिंग पार्क। दोस्तों ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट दोस्तों, इसमें आपके प्लास्टिक भी आएगा, इसमें आपके कुछ ऐसे हैजार्डिस मतलब कि खतरनाक केमिकल्स भी हो सकते हैं आपके, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होंगी। तो ई वेस्ट आपके इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, इसके मैनेजमेंट के लिए, इसके प्रबंधन के लिए जो है ये आपके पार्क स्थापित होगा। और दिल्ली के 25%, दिल्ली के 25% ई वेस्ट को, दिल्ली के 25% ई वेस्ट को मैनेज करने की क्षमता इसमें हो गया ना। ई वेस्ट को मैनेज करने की जो क्षमता होने वाली है, मैनेज करने की जो क्षमता होने वाली है, यह इसमें होने वाली है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर दिल्ली हो गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। दिल्ली आपका ठीक आंसर है यहाँ पर। दिल्ली की बात करूं मैं आपसे, दिल्ली की बात की जाए, दिल्ली लिखना आपके, दिल्ली में वर्तमान सीएम कौन आपके? तो रेखा गुप्ता जी आपके वर्तमान में सीएम है। बीजेपी सरकार यहाँ पर बनी है और 70 विधानसभा, कितनी आपके 70 विधानसभा सीट यहाँ पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और कितने मंत्री यहाँ पे? तो लेना एक तो सीएम हो गया प्लस 6 मंत्री, ये बन सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सीएम प्लस 6 मंत्री बन सकते हैं। और रेखा गुप्ता जी आपके दिल्ली के सीएम है। और दिल्ली राजधानी कब बनी भारत की? 1911 के अंदर घोषणा होती है, नोट करना आपके। और 1912 के अंदर राजधानी जो है कहाँ से? जो कोलकाता है यहाँ से दिल्ली जो है राजधानी ट्रांसफर हो चुकी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दिल्ली राजधानी 1912 में बनती है, घोषणा कब होती है? 11 के अंदर जो है घोषणा होती है, ध्यान रखिएगा ना। इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क टू बी बिल्ट इन दिल्ली जो है, यहाँ पर ये पार्क जो है आपके टीवी, फ्रिज, जो भी आपके वेस्ट हो चुका है इलेक्ट्रॉनिक के अंदर, उस वेस्ट का दोस्तों मैनेज करने के लिए, यहाँ पर रिसाइकलिंग करने के लिए इसको स्थापित किया जाएगा। हाल ही में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना और हरित गोद लेने की योजना आपके किसने स्टार्ट की? हिमाचल प्रदेश ने स्टार्ट की, ध्यान रखना। आगे देखिए, हाल ही प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसको अपॉइंट करा आपके? वो आपको याद है, विवेक देबरॉय जी के बाद में ये पद खाली पड़ा था और अभी यहाँ पर एस महेंद्र देव जो है इनको अपॉइंट किया गया। ठीक है, इन्हें अपॉइंट किया गया, नोट करना। हाल ही में आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? फ्लिपकार्ट। कौन सी है? फ्लिपकार्ट, आपको ध्यान रखना। आगे देखिएगा, हाल ही में किस देश ने अपने करेंसी नोटों से अपने देश के राष्ट्रपिता के चित्र को हटा दिया आपके? वो देश आपके बांग्लादेश। ठीक है, राष्ट्रपिता की पोस्ट को हटा दिया है ना बांग्लादेश, जो आपके शेख मुजीबुर रहमान, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा राजा भभूत सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ पर आपके? तो लिखिएगा, अंग्रेजों को भभूति देने वाले राजा भभूत सिंह। ठीक है, राजा भभूत सिंह, भाई साहब नाम ही दोस्तों, नाम ही आपके थोड़ा भारी भारी है ना। राजा भभूत सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य, लिखिएगा राजा भभूत सिंह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना। राजा भभूत सिंह आपके वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, इसकी बात करूं मैं आपसे तो लिखिए, राजा भभूत सिंह दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, इसकी बात करते हैं ना। देखिए दोस्तों, ये वाला गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला जो है आपके गलत लिखा हुआ है, ये गलत है ना, ये गलत लिखा हुआ है, ये आपके ठीक ऐसे आने वाला है। ठीक है, अभय प्लस अरण्य अभ्यारण्य है ना, ये ठीक आएगा और वो गलत है, आपके हिंदी की अशुद्धि है इसके अंदर। देखिए, राजा भभूत सिंह आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? सो मध्य प्रदेश के अंदर जो है ये स्थित है। पहले इसका जो नाम था वैसा पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पहले नाम क्या था इसका? पहले इसका नाम था, एक्स नाम क्या है इसका? इसका एक्स नेम था पंचमढ़ी। का नाम था पंचमढ़ी, पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य, पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये इसका नाम था, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका पुराना नाम क्या आपके? इसका एक्स नाम है पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य। अब इसका नाम ये होशंगाबाद के अंदर है, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया। अब इसका नाम क्या हो चुका? अब इसका नाम जो है राजा भभूत सिंह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये इसका नाम कर दिया गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन था आपके दिमाग में, ये दोस्तों ये कौन था आपके? ये आदिवासी आइकन है। ठीक है, मतलब कि ये जो आपके ये आदिवासी आइकन थे आपके, आदिवासी समुदाय के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे आपके, आदिवासी आइकन थे आपके। और दोस्तों इन्होंने आपकी 1857 की क्रांति हो या फिर आपके
अंग्रेजों का जम के विरोध किया है, ठीक है। इन्होंने जो अंग्रेज हैं आपके, इनका जम के विरोध किया ना। जो क्रांति हुई थी आपकी, इस क्रांति में जो अंग्रेज हैं, इन अंग्रेजों का विरोध करने वाले कौन थे? इन अंग्रेजों का जो विरोध करने वाले थे वो कौन था आपके? वो थे आपके भभूत सिंह जी, विरोध करने वाले, ठीक है। दोस्तों ये आपके गुरिल्ला युद्ध जो है ना आपके, इसके बड़े जानकार थे। गुरिल्ला युद्ध जो होता है, छिपकर जो मारने वाला युद्ध होता है आपके, इसके बड़े जानकार थे। और इन्होंने इसके लिए सतपुड़ा के जंगल जो है इनका यूज करा, ठीक है। इसके लिए इन्होंने सतपुड़ा जंगल जो है आपके, इसका यूज करा है ना। सतपुड़ा के जो वन है इनका खूब यूज करा है। ये जो पहाड़ी जो है इनका खूब यूज हुआ है आपके इस गुरिल्ला युद्ध के अंदर। तो मैंने कहा आपसे दोस्तों, इसका आदिवासी आइकन थे। और जो 57 की जो क्रांति होती है आपकी, इस क्रांति में अंग्रेजों का खूब विरोध किया। आपके जो गुरिल्ला युद्ध है आपके, उसके जानकार भी थे आपके ये। और सतपुड़ा पहाड़ी जो पर्वत है उसका खूब यूज करा है इसके लिए, ठीक है। अभी दोस्तों इनकी जो विरासत है ना, उसको संजोए हुए कौन आपके? वो कोरकू आपके जो लोक परंपरा है आपके, कोरकू समुदाय जो आपके, वो आपके जो इनकी जो विरासत है उसको संरक्षित किए हुए कौन है? कोरकू आपके लोक परंपरा। कौन सी? कोरकू लोक परंपरा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोरकू समुदाय जो आपके, वो इन्हीं संबंधित है। जो इनकी जो विरासत है आपके, उसको संजोए हुए कौन है? कोरकू लोक परंपरा आपको ध्यान रखना है। कभी सवाल पूछ ले, कोरकू लोक परंपरा, कोरकू जनजाति कहाँ पर है? वो मध्य प्रदेश के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो दोस्तों, मैंने कहा सतपुड़ा जो पर्वत है आपके, वहां पर इन्होंने खूब जो आपके गुरिल्ला युद्ध आपके लड़े, ठीक है। इसका मतलब होता है छिपकर जो युद्ध होते हैं आपके, वो, ठीक है। अब देखिए, सतपुड़ा पहाड़ी पूछूं आपसे, सतपुड़ा सो पहाड़ी पूछे आपसे, ये है सतपुड़ा पहाड़ी। मान लीजिए ये क्या आपके, ये सतपुड़ा पहाड़ी हो गई। इसी सतपुड़ा पहाड़ी के नीचे जो आपके गिरिपदीय क्षेत्र में, यहाँ पर आपके कौन सा स्थान है? यहाँ पर पंचमढ़ी स्थान। कौन सा है? यहाँ पंचमढ़ी हिल स्टेशन है। कौन सा है? पंचमढ़ी हिल स्टेशन है। इसलिए पंचमढ़ी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसका नाम चेंज हुआ, क्या हो गया है? क्योंकि यही इनका क्षेत्र था आपके। राजा भभूत सिंह आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो इनका नाम हो चुका है। ध्यान, मध्य प्रदेश के अंदर है, नोट करना, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत की हाईएस्ट पीक पूछूं आपसे, सर्वोच्च चोटी कौन सी लिखना आपके? तो इसकी जो हाईएस्ट पीक है, सर्वोच्च चोटी की बात करूं मैं आपसे, वो कौन सी आपके? तो वो है धूपगढ़। कौन सी? सतपुड़ा की हाईएस्ट पर्वत है, आपको नोट करना है, ठीक है। धूपगढ़ जो है सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया आपके? ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश जो है वो करेक्ट आंसर हो गया है। ये नाम यहाँ पर चेंज हो गया दोस्तों। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 2 रेलवे जो स्टेशन थे, इनका नाम कुछ दिनों पहले चेंज हुआ था। आप बताओगे नाम क्या था ना? तो हबीबगंज स्टेशन का नया नाम क्या है? बताओ फटाफट। हबीबगंज जो स्टेशन है, इसका नया नाम क्या है? ये चेंज हो चुका है मध्य प्रदेश के अंदर। आपको बताना है कि नया नाम क्या है हबीबगंज स्टेशन का, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके पाताल पानी जो स्टेशन था, इसका नाम क्या है ना? पहली बात तो दोनों की दोनों है कहाँ पर? ये भोपाल के अंदर हबीबगंज वाला, और पाताल पानी इंदौर के अंदर। कहाँ पर? इंदौर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हबीबगंज का नाम क्या हो चुका आपके? अरे डोपा, हबीबगंज याद करो, हबीबगंज का नाम क्या हो चुका है? इसका नाम पूछूं आपसे, हबीबगंज का नाम हबीबगंज का नाम रानी कमलापति लिखना। रानी कमलापति जो आपके, रानी कमलापति, ये इसका नया नाम हो चुका है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो रानी कमलापति इसका नाम हो चुका है। इसका नाम पूछूं आपसे, पाताल पानी का नाम दोस्तों पूछूं आपसे, पाताल पानी का नाम आपके टंटिया भील के नाम पर, ठीक है। टंटिया भील जो आदिवासी समुदाय संबंधित थे, इनके नाम पर इसका नाम चेंज हुआ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो टंटिया भील के नाम पर, जो कि आदिवासी समुदाय संबंधित था आपके, इनके नाम पर जो पाताल पानी जो स्टेशन है इंदौर के अंदर, इसका नाम चेंज हुआ है। तो रानी कमलापति के नाम पर हबीबगंज का नाम भोपाल में, और टंटिया भील के नाम पर पाताल पानी स्टेशन इंदौर के अंदर नाम चेंज हुआ है। इसको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मध्य प्रदेश पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रीनेम आफ्टर ट्राइबल किंग आपके भभूत सिंह, सीएम यादव हाईलाइट्स ट्राइबल आपके एजेंसी, इनको कहा गया, ठीक है। हाल ही में लॉन्च भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल पूछूं आपसे। अरे भारत का पहला स्वदेशी और आपके एआई समर्थित सरकार फंडिंग और मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो आपके कौन सा है? वो है भारत जेन। कौन सा है?
भारत जैन आपको ध्यान रखना है, ठीक है, भारत जैन नोट कीजिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उम्मीद सेंट्रल पोर्टल पूछूं आपसे, अरे उम्मीद सेंट्रल पोर्टल माइनॉरिटी ग्रुप के लिए, किसके लिए, माइनॉरिटी ग्रुप के लिए आपके उम्मीद सेंट्रल पोर्टल है। इसके अलावा जो वक्फ संपत्ति है, इन संपत्ति के लिए जो है इनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए इसको लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड के तहत ग्राम पंचायत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में किस राज्य की रोहिणी ग्राम पंचायत, महाराष्ट्र की रोहिणी, कहाँ की, महाराष्ट्र की रोहिणी ग्राम पंचायत। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पूछूं आपसे, 7 जून को सेलिब्रेट करते हैं। हाल ही में चर्चा में रही टेस्ट सीरीज एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी पूछूं आपसे, इंडिया प्लस इंग्लैंड, ठीक है, पहले इसका नाम आपके, पहले नाम क्या था आपके, अब इसका पहले नाम था पटौदी ट्रॉफी, इसका नाम था, अब इसका नाम होगा एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। ये आपको नोट करना है, कहां पर, इंडिया इंग्लैंड की ट्रॉफी हो गई। किस देश में भारत से 236 ईसा पूर्व पहले बौद्ध धर्म के आगमन को चिन्हित करने के लिए पोषौन पोयो महोत्सव दोस्तों सेलिब्रेट होता है, ठीक है। देखो पोषौन पोयो महोत्सव जो है, पोषौन पोया महोत्सव, पोषौन पोया महोत्सव, पहली बात तो ये जो फेस्टिवल है क्यों होता है आपके, ये कहाँ होता है, श्रीलंका में होता है। कहाँ होता है, श्रीलंका देश जो है, यहाँ पर एक फेस्टिवल का नाम क्या है, पोषान पोया महोत्सव फेस्टिवल का नाम दोस्तों ना। क्यों होता है सेलिब्रेट, क्योंकि श्रीलंका में आज से लगभग दोस्तों आपके 2000 साल पहले जो है श्रीलंका में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था, ठीक है। तो लिखना आपकी श्रीलंका में, श्रीलंका में लगभग 2000 साल पहले, श्रीलंका में लगभग 2000 साल पहले किसका आगमन हुआ था आपके, बौद्ध धर्म जो है, इस बौद्ध धर्म का आगमन हुआ, ठीक है। तो बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था, इसी चीज को चिन्हित करने के लिए पोषान पोया फेस्टिवल जो है वो आपके कहाँ पर, जून का जो महीने में जो पूर्णिमा आती है आपके वहां सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। जून के महीने में जो पूर्णिमा आती है, जून में जो पूर्णिमा आती है उस समय आपकी फेस्टिवल जो है श्रीलंका में सेलिब्रेट होता है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो वहां पर बौद्ध धर्म को ले जाने वाले कौन था आपके, अरे सम्राट अशोक के जो पुत्र और पुत्री थी आपके, वही दोस्तों ना। तो सम्राट अशोक जो आपके, सम्राट अशोक जो थे आपके, सम्राट अशोक, इनके जो पुत्र थे आपके दोस्तों, इनके जो पुत्र थे आपके, जिनका नाम महेंद्रा, जिनका नाम था आपके, ये कहाँ गए थे, ये गए थे कहाँ पर आपके, ये गए थे श्रीलंका के अंदर बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, ठीक है। महेंद्रा स्थान कौन सा जहां पर गया आपके, तो मिहिताले स्थान, लिखना स्थान कौन सा था आपके, यह श्रीलंका में स्थान कौन सा, श्रीलंका में स्थान था मिहिताले, ठीक है। मिहिताले जो स्थान आपके यहाँ पर, तो महिंदा गए थे आपके, मिहिताले स्थान पर गए थे आपके श्रीलंका में, सम्राट अशोक के पुत्र थे आपके, और वहां जो राजा थे ना उनको बौद्ध धर्म स्वीकार करवाया गया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहां पर बौद्ध धर्म स्वीकार करवाया गया, जो राजा थे वहां के आपके उनको। तो सम्राट अशोक के जो पुत्र थे महिंदा, ये गए थे श्रीलंका के अंदर आपके बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए गए थे, और वहीं इनकी जो पुत्री संघमित्रा थी आपके, बोधि वृक्ष की जो ब्रांच है उसको लेकर जाती है, ठीक है। तो वहीं जो इनकी पुत्री थी संघमित्रा आपके, इनकी पुत्री थी संघमित्रा, ये बोधि जो वृक्ष है इसकी जो शाखा है इसको लेकर वहां गई, ठीक है। तो बोधि वृक्ष की जो शाखा है इसको लेकर कौन जाती है आपकी, इसको लेकर के जो पुत्री आपके संघमित्रा वो जाती है, ठीक है। तो सम्राट अशोक के पुत्र और पुत्री ने श्रीलंका के अंदर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। इसी को आपके चिन्हित करने के लिए आपके कहाँ पर, श्रीलंका में पोषौन पोयो फेस्टिवल जो है ये आपके सेलिब्रेट होता है, ठीक है। चलिएगा लगाइए आंसर, श्रीलंका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। म्यांमार को बोलते हैं गोल्डन पैगोडा कंट्री, क्या बोलते हैं, गोल्डन पैगोडा कंट्री कहते हैं, ये भी आपको नोट करना है, म्यांमार, ठीक है। थाईलैंड पूछूं आपसे, थाईलैंड लो, आपके थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, लिखना बैंकॉक है, और बाहत जो है करेंसी, क्या है, बाहत जो है करेंसी है, ठीक है। म्यांमार की राजधानी आपके नापीता है, और करेंसी का नाम क्या, करेंसी का नाम लिखना आपकी, करेंसी का नाम है कियात, क्या नाम है, कियात जो है वो करेंसी है, ठीक है। अगला नेपाल पूछूं आपसे, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, और यहीं पर किसका मुख्यालय, सार्क जो है ना,
इसका मुख्यालय काठमांडू के अंदर, आपको ध्यान रखना है। तो श्रीलंका हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया है। यहाँ पर पोषोन पोयो फेस्टिवल जो है वो आपके सेलिब्रेट हुआ है, ध्यान रखिए। हाल ही में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान जो है कहाँ, राजस्थान में स्टार्ट हुआ, नोट करना। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा स्वच्छ पौध कार्यक्रम स्टार्ट लॉन्च करा आपके पुणे के अंदर, कहाँ किया है, पुणे में लॉन्च करा है। हाल ही में वर्ष 26-27 के लिए संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी मेंबर बनने वाले कौन, आपके कुल 5 राज्य, कुल 5 देश जो है ये मेंबर बने हैं। तो कौन कौन सा आपके, तो लिखिएगा, एक का नाम है लातविया, ठीक है, एक का नाम है लाइबेरिया, एक का नाम क्या, लाइबेरिया। तो लातविया हो गया, तो लाइबेरिया हो गया। इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा लिखिए जायरे देश हो गया आपके, जायरे देश हो गया। इसके अलावा पूछूं आपसे, तो जायरे है, लाइबेरिया है, तो लातविया है आपके, ये आपके देश आपके शामिल इसमें। इसके अलावा देश का नाम लिखना आपके क्या है, इसके अलावा बहरीन हो गया, बहरीन। इसके अलावा हो गया कोलंबिया, कौन, कोलंबिया, ठीक है। तो ये 5 देश शामिल हो गए ना, ये 5 देश अगले 2 वर्ष के लिए मेंबर बने। आगे देखिए, हाल ही में ऑर्बिटल स्टेशन से स्वचालित रूप से लॉन्च होने वाली ड्रोन तकनीक का पेटेंट किसने करवाया, आपके ऑर्बिटल जो स्टेशन आपके यहाँ से रूस ने करवाया, ध्यान रखिएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 25 कहाँ स्टार्ट हुआ आपके, मैंने कहा था ना, नीस के अंदर, फ्रांस नीस के अंदर हुआ है। 9 जून को स्टार्ट हुआ, अभी चल ही रहा है, 13 जून तक चलने वाला है, 9 जून को स्टार्ट हुआ है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज MSC इरीना किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा है, ठीक है। नाम क्या है इसका, नाम है MSC इरीना, क्या नाम है, MSC इरीना है। और ये जो जहाज है आपकी, जो जहाज शिप है आपके, पहली बात तो कंटेनर पोर्ट, कंटेनर शिप है, क्या है, कंटेनर शिप है, आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट आपके, विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर शिप, विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज कौन सा है, वो वर्तमान में यही है आपके MSC अरीना। दोस्तों अभी पूछूं आपसे, अभी इस जहाज पे फ्लैग दोस्तों किसका लगा हुआ है, फ्लैग का मतलब होता है जहाज किसका है, ठीक है, जहाज किस देश का है, वो उस जहाज के ऊपर एक फ्लैग लगा होता है, वो जहाज उसी देश का होता है, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे कि जो फ्लैग लगा हुआ है आपके, यह किस देश का, आपके लाइबेरिया, किसका है, जो लाइबेरिया देश है इसका फ्लैग लगा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। फ्लैग किसका है, जो लाइबेरिया देश है इसका फ्लैग हो गया, ठीक है। दोस्तों ये कहाँ पहुंचा आपके, तो भारत के विजिनझाम पोर्ट पर पहुंचा है, ठीक है। तो भारत के विजिनझाम जो पोर्ट है यहाँ पर पहुंचा है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो ये पोर्ट कहाँ पर, यह पोर्ट केरल के अंदर स्थित है, आपको नोट करना है। और ये भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट दोस्तों आपके, मतलब कि यहाँ पर सामान उतरेगा, फिर सामान जो है जहाँ जाना होगा आपके वहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होने वाला है। और विजिनझाम पोर्ट जो केरल के अंदर है, वहाँ पर यह जहाज पहुँच गया, कौन सा, आपके MSC अरीना जहाज पहुँच गया है। और MSC अरीना वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंटेनर दोस्तों पोर्ट है आपके। इससे क्या स्पष्ट होता है दोस्तों, इससे स्पष्ट ये होता है कि भारत का विजिनझाम पोर्ट की कैपेसिटी जो है वो इतनी है, दोस्तों वो अलग जहाज है, जो डूबा है ना आपके, वो अलग जहाज है, ठीक है। भारत के विजिनझाम पोर्ट की कैपेसिटी इतनी है कि वो वर्ल्ड के सबसे बड़े जो आपके कंटेनर पोर्ट है उसको भी संभाल सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा पूछूं आपसे, इस विजिनझाम पोर्ट से इसके बारे में पूछूं आपसे, संभालने वाला कौन आपके, तो अडानी प्राइवेट लिमिटेड जो आपके संभालने वाला, ठीक है, अडानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो आपके संभालने वाली, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। न्यू मंगलोर कर्नाटक के अंदर है, मोरमुगांव गोवा के अंदर है, और पारादीप आपके ओडिशा के अंदर है। बाकी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, विजिनझाम पोर्ट जो है वो ठीक आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। फोटो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है ना, वर्ल्ड लार्जेस्ट कंटेनर शिप अराइव्स एट विजिनझाम सी पोर्ट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। फ्रांसीसी एरोस्पेस प्रमुख दासोल्ट एविएशन और टाटा राफेल फाइटर फ्यूजलेज पूछू कहाँ पर, हैदराबाद, ठीक है। जो आपके जो राफेल होगा, उस राफेल का जो धड़ा, पीछे वाला धड़ा, जो आपके पीछे वाली जो बॉडी होगी आपकी, वो कहाँ बनेगी, हैदराबाद के अंदर। किंग चार्ल्स III के जन्मदिन के अवसर पर नाइटहुड पूछूं आपसे, सर डेविड बेकहम फुटबॉल के खिलाड़ी हैं,
इनको मिला है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व महासागर दिवस पूछूं आपसे, ये 8 जून को सेलिब्रेट होता है। नवपाषाणकालीन वस्तुओं की खोज के कारण चर्चा में रहा डाओलजी हेडिंग स्थान कहाँ पर, असम के अंदर। हाल ही में जस्टिस के.एस. हेगड़े पुरस्कार पूछूं आपसे, सुधा मूर्ति जी को मिला है जस्टिस के.एस. हेगड़े पुरस्कार, आपको ध्यान रखना है। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को सेना का उप प्रमुख रणनीति जो है आपके अपॉइंट किया गया है। फोटो आपके सामने राजीव घई जी का यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये 14 जून को क्लास आपकी होने वाली है, और जिनका भी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है उनको ये क्लास 100% लेनी चाहिए, ठीक है। जिनका भी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम आने वाला है उनको, बाकी राजस्थान का कोई भी बच्चा हो या फिर इंडिया का कोई भी हो, ठीक है। यहाँ पर इंडिया करंट अफेयर्स पढ़ाने वाला हूँ मैं आपके, तो कोई भी स्टूडेंट हो राजस्थान इंडिया का, फर्स्ट ग्रेड वाला 100% क्लास लेनी चाहिए आपकी। ये वाली करंट अफेयर्स की क्लास आपके 14 जून को होने वाली है, शाम को 8 बजे, है ना। तो 14 जून को शाम को 8 बजे क्लास आएगी, करंट अफेयर्स की क्लास होने वाली है, इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास होने वाली है आपकी। इंडिया करंट अफेयर्स क्लास होगी, पिछले 6 माह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पढ़ाने वाला हूँ आपको। हाँ, फोकस रहने वाला है कौन, आपके फर्स्ट ग्रेड फोकस रहने वाला, ये सूचना आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा ये 18वां एपिसोड जो है 21 जून की तारीख को आएगा, और इसी में आपके लिए आपकी एक बेहतरीन जो आपकी चीज़ है वो आपके लिए लॉन्च करने वाला हूँ, यूट्यूब पर लॉन्च करूँगा। टेस्ट हो गया, कोर्स हो गया, क्लासेज हो गई, आपकी PDF हो गई, सब कुछ आपको मिलेगा इसके अंदर। बस कुछ कंडीशंस इसमें रहने वाली है, ठीक है। ये 18वां एपिसोड जो है ये आपके 21 जून को आने वाला, तैयार है ना। और तभी आपके अगर SSC CGL आप लोग देने जा रहे हो तो आपके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होने वाला है, ये मेरा आपसे वादा रहा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन यहाँ पर, ईयरली मैगजीन जो आपको दिखाई दे रही है। 13 अप्रैल को मैं आपको अमेजोन के ऊपर जो है ऑफर, 13 जून को अमेजोन पर आपको ऑफर दे दूंगा, वहां से आप जो है परचेज कर सकते हो, ठीक है। आइए रिवीजन करते हैं फटाक से। ऐतिहासिक एक्सियोम फॉर्मेशन पूछूं आपसे, शुभांशु शुक्ला ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये कल टल गया दोस्तों, कल टल गया था आपके, कल ये पोस्टपोन्ड हो गया था, आज वापस भेजेंगे ना, आज वापस भेजेंगे। मौसम खराब था इसलिए कल पोस्टपोन कर दिया था, आज इसको भेजने वाले हैं। फ्रेंच ओपन पूछूं आपसे, कार्लोस अल्कराज ऑप्शन नंबर ए का आंसर। बैंक अकाउंट में जो मिनिमम आपके पैसा था आपके, कैनरा बैंक ने मना कर दिया है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता आपके उत्तरा कहाँ पर, गुजरात के अंदर, कच्छ के अंदर, ऑप्शन नंबर डी। आइबेक्स तराना ये उत्तराखंड के अंदर, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चर्चा मेरा धनुष कोडी ग्रेटर फ्लेमिंगो आपके तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी हो गया। भारतीय खिलाड़ी अनहास सिंह स्क्वैश के खिलाड़ी, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। 16वां फाइनेंस कमीशन अंशकालिक मेंबर पूछूं आपसे, रविशंकर, ऑप्शन नंबर बी आंसर। 1033 में गजनवी सेनापति गाजी सैयद सलार मसूद को हराने वाले राजा सुहेल देव पूछूं आप, उत्तर प्रदेश बहराइच, ऑप्शन नंबर बी आंसर। वंदे भारत रेल रखरखाव डिपो आपके राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी आंसर। बसंत उत्सव चापचार कूट आपके मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी आंसर। ये क्वेश्चन आपके लिए मैगजीन आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए खेल को यहीं पर समाप्त करते हैं, आज का खेला यहीं पर समाप्त होता है। कंटेंट बहुत ही महत्वपूर्ण था, ध्यान से सुना करो क्लास को, क्योंकि करंट अफेयर्स, स्टैटिक और पुराना वाला रिवीजन तीनों की तीनों मैं आपको यहीं पर कराता हूँ, ठीक है। बाकी चलिए ऑल द बेस्ट आप सभी को, फिर मिलते हैं कल सुबह 6 बजे, आपसे यहीं पर मुलाकात होगी इसी क्लास के अंदर। बाकी मैंने कह दिया है कि इंडिया करंट अफेयर्स का रिवीजन कराऊंगा मैं आपको 14 जून की तारीख को कराने वाला हूँ, शाम को 8 बजे, जो कि फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से रहने वाला है। पर आप कोई भी एग्जाम दीजिए, 4th ग्रेड दीजिए, राजस्थान के तो कोई भी एग्जाम दीजिए, इसके अलावा इंडिया में दीजिए कोई भी एग्जाम, तो आपको वहाँ पर एक काम आने वाली है, ठीक है। हाँ, 7 फेरों की सीरीज का ही अगला एपिसोड है वो होने को, तो पर मैं केवल इंडिया करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा उस तारीख को, और जो अगला सैटरडे आने वाला है 21 तारीख को, उसमें राजस्थान करंट अफेयर्स 6 महीने का एक साथ पढ़ा के आपको, जिनका भी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है उनको दोनों क्लास जो है वो फायदेमंद होंगी, बेनिफिट आपको मिलने वाला है। चलिए ध्यान रखिए, ऑल द बेस्ट, खुश रहो। अच्छी लगी क्लास तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और कोई कमेंट हो तो आप कर सकते हो, कमेंट बॉक्स के अंदर खुला हुआ है कमेंट बॉक्स आपके लिए। थैंक यू आप सभी को, जय हिंद। 4 नवंबर 2019, एक गौरवमयी अध्याय की शुरुआत। सफर शुरू हुआ एक क्लास से, सफर फूल पत्ती वाली क्लास के वट वृक्ष बनने का, सफर कई बड़े रिकॉर्ड्स का, सफर ट्रेंडिंग नंबर 1 का,
बिना रुके बिना थके। सफर एपिसोड 1 से अब 1800वें एपिसोड तक का। इंडियाज नंबर 1 करंट अफेयर्स क्लास और अब 21 जून 2025 होने जा रहा है इस ऐतिहासिक सफर का एक नया मुकाम, 1800वें एपिसोड पूरे होने का गौरव। इस खास मौके पर कुमार गौरव लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए एक खास फ्री कोर्स, तो जुड़ना न भूलें 21 जून सुबह 6 बजे सिर्फ उत्कर्ष क्लासेस यूट्यूब चैनल पर।